अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफ़मा माजबी, आई एम सेलिब्रिटी शेफ़ और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आप सबको ये पता है कि रमज़ान जो है वो बहुत करीब है और हर घर में तैयारी हो रही होती है कि रमज़ान आ रहे हैं तो थोड़ा-सा हम फ्रोज़न फूड बना के फ्रीज़ कर लें ताकि जो है कि हमारा इफ्तार जो टाइम जो इफ्तार की टेबल है वो तरह-तरह के मज़ेदार खानों से सज जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि फ्रोज़न फूड तो हर कोई बना लेता है, मगर वो परफ़ेक्शन या वो कुछ टाइम के बाद वो जब फ्राई किया जाता है तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो फिर आप लोग परेशान होते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई है कि हमने मेहनत भी इतनी की है मगर हमारे फूड में वो परफ़ेक्शन नहीं है। तो आप सबकी सहूलत के लिए हमने पीएनवाई पिंक से आपकी ये कुकिंग कोर्स जो है फूड केटरिंग, फ्रोज़न फूड केटरिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। तो आप इसको जॉइन करें, हम इसको जो है वो ऑनलाइन भी क्लासेस करवा रहे हैं और इसके अलावा फिज़िकल भी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग जॉइन करें इसको ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे पहले जो अहम एक बात होती है कि क्या आपके पास देखिए जिस तरह एक डॉक्टर की फ़ील्ड में स्पेशलाइज़ेशंस होती हैं, उसी तरह कुकिंग भी एक आर्ट है और इसकी भी स्पेशलाइज़ेशंस होती हैं। अब देखें जिस तरह डॉक्टर्स में कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, उसी तरह कुकिंग की फील्ड में भी कोई जो है वो पेस्ट्री शेफ होता है, ठीक है? और इसी तरह कोई जो है वो डेज़र्ट में अपना नाम बनाता है, इसी तरह कॉन्टिनेंटल डिशेज़ में भी अपना नाम बनाया जाता है। तो इसी फूड से रिलेटेड भी जो है फूड की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं। पहले तो सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए बात कि आप किस चीज़ में महारत आपको हासिल है या आप इसमें किस चीज़ में जो है वो स्पेशलाइज़ेशन करना चाह रहे हैं। और आया क्या आपके पास देखिए हर इंसान के पास कोई ना कोई एक फ़न होता है, एक हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है और क्या आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं? ठीक है, अब हर फैमिली में, हर घर में एक ना एक सीक्रेट रेसिपी होती है, आपकी ग्रैंडमदर की, आपकी मदर की या आपकी सिस्टर की। और जैसे कोई ईद या कोई भी ऐसा ख़ास इवेंट आता है तो या घर में कोई हाई टी है या गेट टुगेदर है, कोई भी पार्टी हो रही है, तो उसमें यही होता है कि हम वो स्पेशल जो चीज़ होती है, हम उसको जो बनाते हैं। तो आया और वो मेहमानों को पसंद भी बहुत आती है, क्यों? आपने उसके लिए एफर्ट की होती है और आपको ग्रिप होती है उस डिश पे, तभी आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपकी ग्रिप ही नहीं है किसी खाने में तो फिर आप उसको कैसे बना सकते हैं? अब यही बात है कि आपको पता है कि आप बेकिंग में जो है वो इसको करना चाह रहे हैं, आप फ्रोज़न फूड में इसको करना चाह रहे हैं, अपनी स्पेशलाइज़ेशन या आप कॉन्टिनेंटल फूड में, सैलड्स में, इसमें तो लातादाद जो हैं वो इसके जो कोर्सेज़ हैं या कुज़ीन्स जो हैं वो बनी पड़ी हैं। अब किसी को पाकिस्तानी का बहुत शौक होता है, पाकिस्तानी शेफ़ बन जाता है, किसी को कॉन्टिनेंटल, किसी को जो है बेकिंग और पेस्ट्री शेफ़ बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता लगा कि जी मुझे ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इस फूड में है, आपने उसकी स्पेशलाइज़ेशन के लिए वो आप कोर्स करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस, हर काम में जो होता है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और आपको बार-बार कोशिश करने से ही उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। कई बार ये होता है हम किसी की रेसिपी ट्राई करते हैं, हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। और शायद वो हम 2 बार, 3 बार वो रेसिपी को ट्राई करें तो वो फिर जो है हमारी ग्रिप हो जाती है उस रेसिपी पे। इसी तरह यही होता है कि अब रमज़ान आते हैं, हर कोई कहता है कि चलो भई हमें इबादत के लिए भी टाइम चाहिए। जो रमज़ान है वो खाने-पीने हम लोगों ने जो उसको कर दिया है वो खाने-पीने का नाम कर दिया हुआ है कि बस जी ठीक है, अब ये खाना बनेगा, अब ये इफ्तार पे बनेगा, ये ऐसे। मगर देखिए आपके टाइम सेविंग की वजह से ये देखिए फ्रोज़न फूड जो होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है कि आप बना के उसको रख लेते हो। आप 1 हफ्ते के लिए बना के उस फूड को रखो, नेक्स्ट वीक जो है वो खत्म होने वाला हो तो फिर आप बना के तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मसला ये आ जाता है
आजकल आपको पता है कि कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है और रेस्टोरेंट की जो है वो डाइन पे भी है कि डाइन करने की भी इजाज़त नहीं है और बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब कई लोग जो होते हैं वो घर बैठ के इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं मगर ये मसला आ जाता है कि उनको आपको यानी वो ऑडियंस नहीं जो है वो फाइंड कर पाते या आपको उसकी मार्केटिंग नहीं सही हो रही होती या आपको उसका टारगेट नहीं आप अचीव कर रहे होते कि हमारा ये जो फूड है ये उसका सेल नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। सबसे पहले तो बात है कि आपके फूड में इतनी परफेक्शन हो और इतना वो जो है कि उसकी टेस्ट भी इतना अच्छा होना चाहिए, समथिंग इज़ डिफरेंट कि आप देखें बाज़ार का जो होता है फूड वो हर कोई पसंद कर रहा होता है, मगर आपको पता है कि जो बाज़ार का फूड होता है उसमें उसको प्रिज़र्व करने के लिए जो होता है, वो केमिकल्स या प्रिज़र्व जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत हार्मफुल होते हैं। आप घर की साफ-सुथरी जो बनाई हुई आपकी चीज़ें होती हैं, वो आप बल्कि ये आप एक्सपीरियंस भी करके देख लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आप कोई रोल या समोसे अपने हाथ के साफ-सुथरे बना के आप उनको फ्रीज़ करें। आप 1 महीने बाद भी उनको निकाल के फ्राई करेंगे, उसका वही रिज़ल्ट मिलेगा आपको जो फर्स्ट डे था। अब क्या होता है कि आपकी ग्रिप आ गई किसी खाने के ऊपर, चलें बिलफर्ज समोसा ही बना लेते हैं कोई, आलू के समोसे आपने बनाए हुए हैं, उसको आपने बनाया अच्छे तरीके से। अब कई बारी होता है अब जैसे आजकल गर्मी का सीज़न है, पंखा चल रहा होता है, आप उसके नीचे बैठ के बना रहे होते हैं। उसका जो क्रस्ट होता है ना, जो समोसा पट्टी या रोल पट्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं, आप हवा के नीचे उसको रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। और यही बात है कि इसकी बनाई आपने साथ-साथ लेयरिंग की, उसके ऊपर शीट्स आती हैं। आपने शीट्स लगाई, उसकी लेयरिंग की, फिर वो एयर टाइट बॉक्स में जो है, वो ठीक रहते हैं या उसके अलावा ज़िप-लॉक जो बैग्स होते हैं, आप उसमें बना के उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि फिर ये आ जाता है कि जी इफ्तार से पहले हम उसको घंटा पहले निकाल के डीफ्रॉस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। जो हमने इस तरह का फूड बनाया है, उसको आपने एज़ इट इज़ निकाला, ऑयल आपका गरम होना चाहिए मीडियम हीट पे और आपने उसमें उसको फ्राई करना है। और इसी तरह मेरे पास ना एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि फ्रोज़न जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, उसके हवाले से। उसका भी जो है हमारे स्पोर्ट्स में बल्कि मैं चाह रही थी कि मैं उस फ्रोज़न जो हैं फ्रेंच फ्राइज़ इनको भी मैं इसकी टिप्स जो टेक्निक्स हैं वो बताऊँगी। और ताकि एक बार आप ये बना के 1 केजी, 2 केजी बना के रख लें और आपके थोड़े दिन निकले उसके बाद आप इसको दोबारा बना के इसकी लेयरिंग करें और इसको रख दें। अब लोगों को ये मसला आ जाता है कि हम बना के रखते हैं, वो जो आलू होते हैं वो काले पड़ जाते हैं फ्रीज़र में। अब हर रेसिपी जो होती है, वो आपने या तो आपकी किसी की रिलेटिव की या किसी की आपकी फ्रेंड की आप ट्राई करते हो, जो उसने ट्राई की हो, उसके तो रिज़ल्ट कुछ मिल जाते हैं, मगर आप हर किसी की जब रेसिपी उठा के ट्राई करते हैं, तो उसके वो रिज़ल्ट नहीं होते और फिर बात होती है वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप उसमें नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर आपको बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो है उसके बाद आप अगर अपना आजकल के जो हालात चल रहे हैं, उसमें है कि हर कोई चाह रहा होता है कि चलो हम अपने जो है नया बिज़नेस स्टार्ट करें, फूड केटरिंग का बिज़नेस जो है फ्रोज़न फूड का। आजकल रमज़ान है, फ्रोज़न फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और घर के साफ-सुथरे जो इस तरह के फ्रोज़न फूड होते हैं, वो हर कोई लेना चाह रहा होता है। जिसके पास टाइम नहीं होता, ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर भी देख रही होती हैं, उसके अलावा उन्होंने अपना जो है वो ऑफ़िस भी देखना होता है। तो यही होता है कि चलो भई ठीक है, हम ये घर का बना हुआ कोई फ्रोज़न फूड है, तो हम इसको ले लेते हैं, हम थोड़ा चलो आसानी हो जाएगी। अब मसला ये आता है कि जी हम इसको सेल कैसे करें? सबसे पहले तो होता है कि आपके नेबर्स में, आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिलीज़ में, हर किसी के घर इवेंट्स होते हैं। बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, कोई गेट टुगेदर होते हैं, कोई ईद पार्टी आगे लोग करेंगे या ज़ाहिर है गेट टुगेदर्स होते हैं ऐसे मौकों पर। तो यही बात है कि आप अपना जब स्टार्ट करें तो आप किसी को कहें कि भई अपनी फ्रेंड को कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है। अपना सबसे पहले तो एक मेन्यू डिज़ाइन करें जिसमें आपने इसके आपकी जिस चीज़ पे आपको जो है स्पेशलाइज़ेशन है आपकी उसका वो आप मेन्यू तैयार करें कि मुझे इस चीज़ पे ग्रिप है और मेरा ये
टेस्ट बहुत अच्छा है इस चीज़ का, उसका मेन्यू आप बनाएँ, उसके जो है मेन्यू आप अपने उसको दें सबको कि जी ठीक है, ये मेरा मेन्यू है, मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मुझसे आपको ये चीज़ें चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे जो आप लोगों के लिए आसानी वाली चीज़ है, वो है हमारा सोशल मीडिया। आप फ़ेसबुक से लाइव आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंस्टा है और इस तरह आपको पता है कि बहुत से ये आपके पास सोशल मीडिया के जो है वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी जो प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक पेज भी बनाएँगे जिस पे आप अपना मेन्यू आपकी बनाई हुई जो डिशेज़ हैं उसको आप उस पे डिस्प्ले करेंगे और पोस्ट करेंगे। उसके अलावा जो बहुत अच्छी एक आजकल अपॉर्च्युनिटी है, वो है फूड पांडा। आप फूड पांडा पे अपने फूड को रजिस्टर करवाएँ, आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएँगे और एक बार आपके हाथ का जायका, आपकी वो जो है आपका बनाया हुआ जो फूड है, वो किसी को पसंद आ गया, तो वो कस्टमर हमेशा आपके पास ही फिर आएगा। वो डिमांड ही आप ही की करेगा कि ठीक है, मुझे ये फूड चाहिए। तो आप लोगों के पास तो अब बहुत सहूलत है। उसके अलावा जो है आपके फैमिली टर्म्स जो होते हैं, आपके भाई, आपके कोई रिलेटिव कहीं जॉब करते हैं, कोई वो छोटी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे फूड डेली बेसिस पे कुक फूड भी चाहिए होता है। अब इवन इफ्तार आ रहा है, तो इफ्तार के वो जो बाकायदा बॉक्सेस बनते हैं, जिसमें 5-6 या 4-5 चीज़ें होती हैं, वो आप बॉक्स बना के उसको आप सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रोज़न फूड तो है वो पूरा साल चलता है। आपको पता है शाम को जो चाय का टाइम होता है तो उसके साथ भी एक आध चीज़ कोई ना कोई होती है और बनाई जाती है। तो आप अपने घर की, अपने हाथ की बनी हुई साफ-सुथरी चीज़ें बनाएँ। और इसी तरह अगर आपकी ये चीज़ें बनी होंगी, फ्रीज़र में पड़ी होंगी, आपके घर में अचानक मेहमान भी आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। वरना क्या होता है कि मेहमान आए हैं तो चलें जी बाज़ार से दही बड़े आ रहे हैं, बाज़ार से समोसे आ रहे हैं, चलो जी ये 3-4 चीज़ें अगर बाज़ार की आ गई हैं तो जी चाय होगी ठीक है। मगर मसला ये है कि आपके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ क्या आप बना रहे हैं और क्या आप अपने मेहमानों के लिए, अपने घरवालों के लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट कर रहे हैं। आपके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ होगी, तो आपके मेहमान कितने खुश होंगे कि जी ये बहुत साफ-सुथरी घर की हाथ की बनी हुई इनकी चीज़ है। तो हर कोई आपको पता है वैसे ही हम लोग बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि मेहमान अगर घर में आए हैं, तो वो खुश होके जाएँ हमसे। तो बजाए ये कि आप बाज़ार की जो चीज़ें लेने से आप घर में अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के भी एक-एक डिश भी आप डेली की बना के रखते हैं, तो वो आपकी कितना टाइम निकल जाती है। आप महीना भी ये चीज़ अगर पड़ी रहती है ना, तो इसका आपको वो ही रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ़ मगर ये कि आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, जैसे कि फूड को निकाला है, आपने डिफ्रॉस्ट नहीं करना है, एज़ इट इज़ उसको जो फ्राइंग वाली आइटम्स हैं, वो आपने फ्राई करनी है। इसी तरह अगर शामी कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब बना के आप रख रहे हैं, तो आप उनको निकाल के आप उनको टॉ नहीं करेंगे। आप उनको एज़ इट इज़ फ्राई करने के लिए रख देंगे, मगर आपको उसकी सिर्फ़ हीट का ख़्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा उसके अलावा ये होता है कि आपकी डिश तो बन जाती है, उसके बाद मैंने आपको बल्कि बता दिया कि आप अपनी चीज़ को सेल किस तरह कर सकते हैं और मेन्यू डिज़ाइन करने में जो प्रॉब्लम एक और बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जो मेन्यू बना लेते हैं कि जी ठीक है, हमारी इस चीज़ में जो है वो स्पेशलाइज़ेशन हो गई है, ग्रिप हो गई है, ठीक है। मेन्यू बना लिया, आपसे फिर उसकी जो होता है वो रेट कंट्रोल नहीं हो रहा होता। कई लोग समोसों का ही रेट इतना ज़्यादा कर देते हैं तो दूसरा कहेगा कि जी ये तो बहुत महँगे मिल रहे हैं। आपने ये देखना है इसकी जो रेट निकालने का, इसकी कॉस्ट निकालने का जो आसान वे है वो यही है कि आपने पहले वो एक पेपर वर्क करना है, उसके ऊपर आपने उसकी वो बनाया कैटेगरीज़ बनाई जिसमें आपने अपनी वो जो डिशेज़ है जो डिशेज़ है उसका आपने वो लिख ली 4, 5, 6, 8 जितनी आपकी डिशेज़ पे आपको ग्रिप हासिल है, आपने वो लिखी। उसके बाद आपने अलहदा एक पेज पे उसकी रेशियो निकालनी है, जो इंग्रीडिएंट आप उसमें यूज़ कर रहे हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ आप आलू का समोसा बना रहे हैं, तो उसमें आपके 1 किलो अगर आलू आप ले रहे हैं, तो उसमें आपका स्पाइस क्या-क्या जा रहा है, उसका क्या रेट है। उसके बाद आपकी वो समोसा पट्टी है, उसके बाद आपने उसका जो है लेयरिंग करनी है, उसका बॉक्स लग रहा है, शीट लग रही है, उसकी वो रेशियो निकालनी है। उसके बाद जो है आपकी जो अपनी मेहनत है, आप उसका क्या चार्ज कर रहे हैं। अब ये भी नहीं करना कि जी जितने की आपकी चीज़ बन रही है,
आप उतना ही उसके ऊपर अपना जो है वो मेहनत वसूल कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता, आप जो है तकरीबन 10 से 15% आप स्टार्टिंग में जो है उसके ऊपर आप अपना मार्जिन रखें, उसके बाद आप उसको सेल करें। जब आपके हाथ की बनी साफ-सुथरी चीज़ लोगों तक पहुँचेगी, टेस्ट उसका बहुत अच्छा होगा, तो आपके कस्टमर जो हैं वो बनना शुरू हो जाएँगे, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह देखिए जो स्कूल्स होते हैं, उसमें भी कैंटीन्स होती हैं, वहाँ पे भी आप अपना फूड जो है वो करवा सकते हैं कि जी ये हमारा फूड है, हम इसको यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत होती हैं, सिर्फ़ ये होता है थोड़ी-सी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है आपको। जब आप मेहनत करते हो ना तो आपको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो आप अपने काम से सबसे पहले सिंसियर होके चलेंगे, पैशन के साथ उसको करेंगे, तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट भी जो है वो 100% मिलेंगे। और बल्कि यहाँ पे हम आपको देखिए अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं पीएनवाई पिंक के इस प्लेटफ़ॉर्म से कि आप आएँ, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करवाएँ। आपको फूड से मुतालिक जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसका जो है आपको हम सॉल्यूशन देंगे। आपको बल्कि किसी फूड में अगर मसला आ रहा है, उसपे आपको बताएँगे कि इसकी ड्रिप किस तरह आप इस पे कर सकते हैं। और इसीलिए है कि आप आएँ और इसको रजिस्टर करवाएँ और ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। आप सबसे पहले जो है कि आप आप स्पेशलाइज़ेशन जो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस फूड में है। सैलेड की बहुत डिमांड होती है आपको पता है और आजकल तो जो हर कोई डाइट कॉन्शियस इतना हो गया, डाइट फूड का बहुत लोग पूछते हैं। मुझसे तो बार-बार जो एक क्वेश्चन होता है, वो डाइट फूड से रिलेटेड होता है कि जी हम डाइट करना चाहते हैं तो मगर ले दे के तो हम वही फीके खाने नहीं खा सकते। ये मगर आपको मैं बताऊँ कि डाइट फूड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार खाने बनाए जाते हैं। बिल्कुल लेस ऑयल में और ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, कुछ ड्रॉप्स उसके यूज़ करें और उसमें भी बहुत मज़ेदार डिशेज़ हैं, सैलड्स हैं बहुत किस्म के और जो आपको फ़िल भी करते हैं और आपको हेल्दी भी रखते हैं और आपका वज़न भी जो है वो कम होता है। आपको जब ये पता चलेगा कि जी ठीक है, मैं स्पेशलाइज़ेशन मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस फूड में है, तो फिर आपका ज़ाहिर है एक काम में शौक होता है ना, जब तक शौक नहीं होगा तो आप उसको अचीव कैसे करोगे? अब आप इसी तरह डेज़र्ट्स बनते हैं बहुत ज़्यादा। डेज़र्ट्स की जो है उसमें भी आप जो है स्पेशलाइज़ेशन इसमें कर सकते हैं। उसमें भी आजकल आपको पता है कि कितने वो अलग-अलग सर्विंग में वो बहुत खूबसूरत उसकी प्रेज़ेंटेशन हो जाती है। आप उसमें भी अपना इसको कर सकते हैं। उसके अलावा बल्कि ये आप केटरिंग के बिज़नेस में भी इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और किसी भी पार्टी में, किसी भी देखिए ऑफ़िशियल कोई इवेंट होता है, कोई मीटिंग होती है, उसमें भी फूड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ जाता है, कबाब उसमें प्रोवाइड करने पड़ जाते हैं, तो उसके साथ आप ये अपने डेज़र्ट को भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ़ मेन्यू में आप जो है आपका फ्रोज़न फूड है, आपका कुक फूड है, तो आप अलहदा 2 कैटेगरीज़ बनाएँगे जिसमें एक साइड पे आपका फ्रोज़न फूड होगा, एक साइड पे आप आपका जो कुक्ड फूड है हो सकता है। उसके अलावा आपका जो है डेज़र्ट वाला जो है, तो उसमें भी आप 2 या 3 किस्म के फूड उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसका अगर आप आपको मैंने रेट का भी बता दिया है कि आप अपना स्टार्टिंग में जो है 10 से 15% मार्जिन रखें। उसके बाद जो है आप देखें अब जैसे आजकल चीज़ों का आपको पता है रेट चिकन का भी क्या कितना इंक्रीज़ हुआ हुआ है। अब आप एक मेन्यू डिज़ाइन करते हो, रेट इंक्रीज़ हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि जी अब ये इतने तो फूड में हमें बचत ही कुछ नहीं हो रही, तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत रद्दो-बदल कर सकते हैं उसमें। लोगों को भी पता होता है कि आजकल चीज़ों का क्या रेट चल रहा है। आप अपने घर से बैठ के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे पहले कि फर्स्टली आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फर्स्टली टू लव योर वर्क एंड यू वर्क हार्डली और उसके बाद आपको अपने फूड से मुतालिक पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो फूड बना रहे हैं उसके मुतालिक आपको पूरी नॉलेज हो और आया आपने उस फूड में बिल्कुल सेफ्टी का ख़्याल रखा है, उसकी हाइजीनिक का ख़्याल रखा है और आपका जो है वो अच्छा आप लोग जो है वो अटेंडेंस जो है उसको मार्क करें।
उसके बाद खाने से खाना जो है वो अ, हर घर में बनता है। और पूरा एक जब सर्वे किया गया है, पूरी दुनिया में जो सर्वे किया गया है उसमें 20% जो लोग हैं वो जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। और फूड पॉइजनिंग का शिकार क्यों होते हैं कि वो खाना वेल कुक नहीं था और उसको कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। और इसमें से बेचारे जो 5% होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सिर्फ आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है। किचन में भी यही होता है कि जी खाना बन रहा होता है, वहीं पास पे सारा अगर कोई वेजिटेबल पील की है तो वो सारा उसका जो है वो गार्बेज पड़ा हुआ है या सब कुछ ऐसे है। मगर साथ साथ आपने इस खाना हमेशा वही हेल्दी होता है कि जब आपने सफाई का बहुत साथ साथ ख्याल रखा हो। और आपने इन चीज़ों का बहुत, आपके हाथ साफ होने चाहिए, नेल्स इतने बड़े होते हैं, नेल पॉलिश तक भी होती है। आपने खाना जब बनाना है तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद इवन अभी तो आप लोग जो है ग्लव्स का बहुत यूज़ करें ताकि जो है खाना आपका जो है वो बहुत अच्छा बने और उससे जो रिलेटेड है कि कोई भी पर्सन बीमार ना हो सके। इसके अलावा अब फ्रोज़न फूड की मैं बात कर रही हूँ। ज़ाहिर है अभी हमारा जो कोर्स यहाँ पे स्टार्ट है वो अबाउट फ्रोज़न फूड केटरिंग बिज़नेस है। फ्रोज़न पोटैटो वेजिस, इसमें बड़ी इश्यूज़ आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि जी हम आलू तो फ्रीज़ ही नहीं कर सकते। हमें जो है वो उसका जब हम वो रिज़ल्ट ही नहीं मिलता, आलू सॉगी हो जाते हैं। अगर हम इसके कटलेट्स बनाते हैं तो वो हैंडल नहीं हो रहे होते, वो टूट जाते हैं फ्राई करते-करते। इसका भी जो है वो टिप्स हैं। आलू बॉयल करने का लोगों ने क्या तरीका किया हुआ है, आलू वॉश किए और छिलके समेत उसको जो है वो उबलने के लिए रख दिया। आप यकीन करें कि आलू को वो बॉयल करते ही शायद जो है वो 35 से जो है वो 50 मिनट जो है वो लग जाते हैं ऐसे बॉयल करते हुए। आप आलू को अच्छी तरह वॉश करें, उनको पील करें, उनके मोटे-मोटे पीसेस करें, उसके बाद आप उसको बॉयल होने के लिए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 15 टू 20 मिनट्स में आपके वो आलू बहुत अच्छे बॉयल हो जाते हैं। आलू का जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी उसमें निकल जाता है। उसके बाद वो देखिए आप वो वाले आलू बॉयल करके देखें और छिलके समेत जो हैं वो आलू बॉयल करके देखें, आपको रिज़ल्ट का जो है वो खुद ही पता चल जाएगा। और उसके अलावा हम जो यहाँ पे फ्रोज़न फूड मैं आपको सिखाऊँगी, उसमें फ्रोज़न पोटैटो वेजिस होंगे, चिकन समोसा है, स्प्रिंग रोल्स हैं। और बल्कि समोसा में भी मैं आपको एक कॉन्टिनेंटल ऐसा वो यूनिक सिखाऊँगी जो आपने कभी पहले ना बनाया होगा, ना खाया होगा। और उसका जो है, वो जो भी खाता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है कि बहुत ज़बरदस्त है ये, कुछ तो हट के होना चाहिए। और उसके अलावा जो है बर्गर पैटी है, चपली कबाब, शामी कबाब है, कोफ्ता, सीख कबाब, गोला कबाब, नगेट्स और चिकन पॉप्स। और उसके अलावा जो है पोटैटो चीज़ बॉल्स। इतनी अगर आपकी फ्रोज़न चीज़ें आप सीख लेते हैं बनाने के लिए, तो आपके मेन्यू में भी देखिए ना कितना इज़ाफ़ा हो जाएगा कि हम ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी सीख के और हम इसको इसका मेन्यू बनाते हैं और फिर हम इसको सेल करते हैं। तो देखिए इतनी अगर आप तकरीबन ये 12 अगर ये डिशेज़ हैं, ये 12 आप चीज़ें बना के अपने मेन्यू में शामिल करते हैं और इसमें से ही कोई ऐसी 3-4 डिशेज़ जो है वो हिट हो जाती हैं और फिर आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड भी वही करते हैं कि ठीक है जी, ये तो इनके हाथ की बहुत परफेक्ट है, तो हमें इन्हीं से ये चीज़ चाहिए। बाज़ार में जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत है इस टाइम। आप जाएँगे किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ शायद तो 3-4 तो ये होममेड फूड की आपको मिल जाएँगी कैटेगरीज़ के, ये किसी का बनाया हुआ है, ये किसी का बनाया हुआ है। इसके अलावा ब्रांड्स की हमारे पास बहुत वो वैरायटी देखने में आ जाती है, मगर कई बार वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि हम यही सोचते हैं कि नहीं, हम जो है वो ये क्यों लें, हम घर में क्यों ना बनाएँ इसको। तो यही है कि घर में आपकी परफेक्शन होगी तो आप बनाएँगे तो आपको उसके 100% जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके अलावा एक और बात कि डिफरेंस बिटवीन होम कुकिंग एंड शेफ कुकिंग। शेफ्स क्यों बहुत जल्दी-जल्दी से खाना बना लेते हैं?
अब ये सिर्फ ये कि टाइम मैनेजमेंट। अब घर में क्या होता है कि एक हंडिया अगर बन रही है तो उसको 4 घंटे लगा दिए जाते हैं, 3 घंटे लगा दिए जाते हैं, उसकी भुनाई शुरू हो जाती है। उसके बाद सब्जियां हैं, उसको इतना ओवर कुक कर दिया जाता है कि उसके आपको फायदा क्या हासिल होगा। और देखें, एक जो शेफ कुकिंग करता है उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी कार्विंग है, फिर उसकी प्लेटिंग है। क्यों हमें वो खाना अट्रैक्ट कर रहा होता है कि सबसे पहले देखें ना, कोई भी हमारा खाना बनता है, हम किसी चले बुफे करने जाते हैं, बुफे लंच या डिनर पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमें तरह तरह के वहाँ पे खाने मिल रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम किस खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जो हमारी आंखों को अच्छा लग रहा होता है। और आपका खाना तभी सेल होगा ना कि वो आंखों को अच्छा लगेगा। और एक टाइम मैनेजमेंट क्या है कि अब आपके पास खाना बनाना है या आपको फ़ोन आता है किसी का कि जी हम आधे घंटे में आ रहे हैं और हमने खाना खाना है। तो फिर हर किसी की तो कोशिश होती है ना कि कम से कम टाइम में हम कम से कम 2 नहीं तो 3 डिशेज़ तो बना लें। इसी तरह आप आपके टाइम सेविंग की वज़ह से फ्रीज़र हर घर में अब होता है, ठीक है? तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप अब जैसे साग था, अब साग का सीज़न आउट हो रहा है, साग आपने बनाया, आपने उसको बॉयल करके, ब्लेंड करके, आपने घोट के उसको आपने बॉक्सेस बना के उसको 1-2 डब्बे रख दिए, आपके पास समझिए एक डिश वो हो गई। तड़का नहीं लगाना आपने, आपके जब गेस्ट आएँ, आप उसको तड़का लगाएँ, वो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे आपने अभी बनाए। उस अब हलीम है, हलीम भी जब घरों में बनती है आपको पता है काफ़ी क्वांटिटी में बन रही होती है। आपने उसको तड़का लगाने से पहले-पहले घुटी हुई उसमें गोश्त या दालें जो भी आपने जिस वे में बनाई है, आपने उसको बनाया, उसके आपने बॉक्सेस बना के और आपने जो है वो भी फ्रीज़ कर दिए। मगर आपने जो फ्रीज़ किए हुए खाने को मैं फिर बार-बार यही कह रही हूँ कि एयर टाइट जार्स, एयर टाइट कंटेनर्स या ज़िप-लॉक बैग्स में आपने रखना है। और इसके अलावा जो है आप हलीम है, वो आपने बना के बॉक्स रख लिया, आपके मेहमान आए, आपने वो एक तरफ गरम रखी, उसके ऊपर आपने तड़का लगाया और आपकी वो देखिए एक डिश वो भी रेडी हो गई। इसके अलावा प्याज़, बहुत लोगों को मैंने पहले भी ये अपनी ये वर्कशॉप्स भी की थी, उसमें भी ये बात की थी कि प्याज़ की आप लोग क्या करते हो कि कच्चे प्याज़ को आपने पेस्ट बनाया और फ्रीज़र में डाल दिया, फ्रिज में रख दिया, वो बहुत हार्मफुल है। आपने प्याज़ को ब्लांच किया, उसके बाद उसको आपने ब्लेंड किया और उसके पोर्शन्स बना के रख दिए। आपके पास प्याज़ की पेस्ट आ गई। इसी तरह आप टमाटर की जब टमाटर सस्ते होते हैं, तो आप उसकी भी पेस्ट बना के रख सकते हैं। उसके अलावा जो है लहसुन अदरक है, उसके लिए मुझसे बहुत सवाल होते हैं कि जी लहसुन अदरक का या तो कलर ख़राब हो गया या उसका वो टेस्ट नहीं रहता। उसके लिए भी एक टिप है कि ये कि आप लहसुन को जो है एक तो आप देसी इस्तेमाल करेंगे, आप तो अगर वो मोटा लहसुन जो होता है वो चाइनीज़ होता है, वो हमेशा आपको तीसरे दिन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और लोग वो डर जाते हैं कि जी ये तो शायद खराब हो गया है, तो हमेशा वो आप देसी यूज़ करें। उसके अलावा आपने उसको अच्छी तरह छील के, वॉश करके और आपने 1 घंटा पानी में डिप करके उसको रखना है। अदरक को भी आप एज़ इट इज़ जो है वो पील करेंगे, उसके बाद आपने उसको भी 1 घंटा पानी में भिगो के रखना है और उसी पानी में आपने उसको ब्लेंड करना है। किसी ऑयल की आपको ज़रूरत नहीं है और शीशे की बॉटल में आप इसको रखेंगे मैम फ्रिज लहसुन का ज़रा दोबारा फिर बताइएगा वो प्लीज़। आपकी 1 महीने तक प्रिज़र्व हो जाएगी। लहसुन अदरक का यही है कि आपने लहसुन देसी इस्तेमाल करना है, देसी लहसुन लेके आपने उसको छील के और एक धो के 1 घंटा आपने पानी में डिप करके रखना है और उसी पानी में आपने उसको जो है वो ब्लेंड करके और शीशे की बॉटल में सेव करना है और फ्रिज में रखना है। और इसके अलावा जो है अदरक का भी सेम यही है मगर 1 घंटा आप उसको डिप करेंगे और उसी पानी में आप उसको ब्लेंड करेंगे। कॉल आ रही थी कि हम लोग क्लास में नहीं जा रहे हैं ऑनलाइन। हुँ। तो वहाँ पे मैडम का वो नोट करके जो मैंने पूरा क्लियर नहीं करना
हम्म। फिर स्टार्ट करें दोबारा। लहसुन अदरक का मैंने आपको बता दिया, प्याज का भी बता दिया कि प्याज के भी आपने छिलके रिमूव किए, उसके बाद आपने उसको ब्लांच करना है। ब्लांच क्या करना है कि आपने उसके मोटे मोटे पीस काटे, उसके बाद थोड़ा पानी डाला और उसके बाद आपने उसको बॉयल करने के लिए, बॉयल करके आपने यानी इतनी देर उसको बॉयल करना है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। और उसके बाद जो है आप उसकी पोर्शंस बनाएं और उसको भी फ्रीजर में डाल दें। आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि आपकी लहसुन अदरक की पेस्ट बनी हुई है, आपके पास जो है वो प्याज की पेस्ट बनी हुई है, आपके पास टमाटो की पेस्ट बनी हुई है, तो आपका खाना 20 मिनट्स में क्यों नहीं बनेगा। और इसी तरह अगर आपने कोरमा वगैरह बनाना है तो उसके लिए ये है कि आपको प्याज फ्राई करके रखना पड़ेगा। आपने वो लोग कहते हैं कि जी क्रिस्पी नहीं रहता, बारीक जितना आप उसको थिन स्लाइस करेंगे, उसके बाद आप उसको डीप फ्राई करके और उसको आप किसी ट्रे पे बिल्कुल बारीक लेयर में आप रखेंगे, फैलाएंगे और वो ठंडा होगा। आप उसको किसी वो भी बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें किसी जिपलॉक बैग में। वो भी आपका 1 महीने तक के लिए बहुत इजीली वो चल जाता है। ये सिर्फ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात होती है कि आपका खाना जल्दी इन्हीं वजूहात की बिना पे बनता है कि आपने थोड़ा इसको टाइम मैनेजमेंट किया हो। आपने अपना टाइम सेव करना है तो फिर ये चीजें भी करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो है आपकी देखें, अब ये 3-4 चीजें आपने ये कर ली, टेक्निक टिप्स यूज कर ली, तो आपको इवन आपके मेरा ख्याल है कि आधे घंटे 35 मिनट में 2 खाने तो बहुत इजी बन सकते हैं। अब ये कई बार होता है कि आलू गोश्त अगर बन गया है तो उसमें तो ठीक है, चिकन या मटन में या बीफ में बनाया, जिसमें भी बनाया वो यूज हो गया, आलू बच गए हैं तो अब इन आलूओं को क्या करें। कई लोग क्या करते हैं कि उसमें भी वो चावल डाल लिए जाते हैं। आप उन आलूओं को गर्म पानी करके यानी स्ट्रेनर में डालें, उसके बाद जो है उसमें आप गर्म पानी ऊपर डाल दें, उन आलूओं को आप यूटिलाइज करें। आपके लेफ्ट ओवर जो खाने होते हैं वो आपकी एक नई डिश बना देते हैं। इसी तरह आपके अगर बॉयल्ड राइस बचे हुए हैं, दाल चावल बन गए हैं तो चावल बच गए हैं जी, अब उनको क्या करें, नेक्स्ट डे तो कोई भी नहीं खा रहा होता। आप उसमें क्या करें, आप उसके एग फ्राइड राइस बना लें। जरूरी नहीं है कि आप उसमें 3-4 अब किस्म की वेजिटेबल्स यूज करें। आप वो बॉयल्ड राइस बल्कि एक दिन पुराने होते हैं, उसके फ्राइड राइस बहुत जबरदस्त बनते हैं। आपने क्या किया, उसमें एक अदद जो है वो जरा सा ऑयल डाला पैन में, उसके बाद है कि आपने एक अंडा डाला, उसको हल्का सा स्क्रैम्बल किया, नमक काली मिर्च डाली और आपने उसमें वो राइस डाल के और स्टर किए। सोया सॉस थोड़ी डाल दें आप उसमें और हरी प्याज डाल दें, बेशक अगर एक शिमला मिर्च कोई पड़ी हुई है वो डाल दें, नहीं भी है तो आप गाजर है, गाजर का थोड़ा पीस डाल दें उसमें। आप यकीन करें कि वो चावल बहुत अच्छे बनेंगे और बच्चे हर कोई बहुत शौक से उसको खाएगा। लेफ्ट ओवर जो खाने होते हैं वो आपके बहुत बेहतर यूटिलाइज हो जाते हैं। इवन कई बार ये अगर चिकन बच गया, बल्कि मैंने खुद उस पे इतना वो एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि चिकन बच गया, सेम उसको भी स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा सा वॉश करके टैप वाटर से, उसके बाद गर्म पानी थोड़ा डाल के उसमें से जो उसके वो है एक्स्ट्रा ऑयल या जो भी स्पाइस वगैरह वो निकल जाते हैं। उसके बाद आप उसके सैंडविचेस बना लें, मायो के अंदर वो चिकन को आप स्प्रेड बना लें और वो आप उसके सैंडविचेस बहुत अच्छे बना सकते हैं। नहीं तो आप उसी चिकन को श्रेडेड करके फ्राई पैन में हल्का सा उनको सौते करें नमक काली मिर्च के साथ और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर शामिल कर दें और आप उसके क्लब सैंडविचेस बना लें। आपके पास आइडियाज बहुत होते हैं, बस आप लोग यूटिलाइज नहीं करते। और लेफ्ट ओवर खानों से भी हम बहुत मजे मजे की और नई नई डिशेस जो हैं वो बना सकते हैं। और प्लेटिंग की बड़ी बात आती है कि जो कार्विंग होती है कि अब देखिए टमाटर, खीरा और ये सारा कि इससे आप अपने खानों को खूबसूरत बनाते हैं कि हर किसी का दिल करता है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं तो वो हमसे खुश होके जाएं, खाना इतना अच्छा हो, तारीफ भी हो हमारी। तो क्या वो प्लेटर्स, लोग प्लेटर्स जो हैं वो प्लेटिंग करते हैं उनकी, तो उसमें क्या है कि एक आध कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपका एक फूड है, आप बनाया है, आया उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ क्या जा रहा है। ग्रीन कलर है तो आप उसमें हरी मिर्च का कोई फूल बना रहे हैं, खीरे का कोई बना रहे हैं शेप, या आप क्या उसके साथ टमाटर का कोई फूल बना के रख रहे हैं।
तो ये कार्विंग तो ये वेजिटेबल्स के साथ जो है वो एक्स्ट्रा है, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें तो वो आपका खाना जो है वो बहुत प्रेज़ेंटेबल हो जाता है और आपके मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके अलावा जो है कि मेन्यू की भी मैंने आपसे काफ़ी बात कर दी है कि आपका जो है वो कैटेगरीज़ भी बता दी हैं मैंने आपको कि मेन्यू में जो है आप अपना फ्रोज़न फूड, आपका कुक्ड फूड है, डेली बेसिस फूड जो है, वो आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी तो ख़ैर रमज़ान है, इसमें इफ्तार बॉक्सेस का बहुत हो जाएगा और आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद फ्रोज़न पराठा, अच्छा मुझसे लोग बहुत सवाल ये आजकल कर रहे हैं कि जी हम टाइम सेविंग सहरी के लिए जो कई बार होता है कि कई लोग सो जाते हैं तो जी टाइम हमारी आँख नहीं खुल रही तो आपके अगर फ्रोज़न पराठे आपने अपने हाथ से बना के रखे हुए हैं, तो इतना आपको मसला नहीं होता कि जैसा आपका तो आधा काम आधे से ज़्यादा तो हुआ है, जैसा आपने उनको हल्का-सा फ्राई किया और आपने जो है फटाफट वो सहरी कर ली। उसमें भी है कि आप आटे के साथ बनाएँ, जो घर में आटा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे से बनाएँ उसको। हाँ, अगर मैदा और आटा मिक्स करके भी उसको बना सकते हैं, खाली आप होल व्हीट से भी बना सकते हैं और उसमें थोड़ा आप ये यूज़ करेंगे कि उसमें थोड़ा-सा बटर यूज़ करें, थोड़ा-सा नमक शामिल करें और उसको जो है वो आप गूँदें। अगर और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो आप उसमें 1 अदद अंडा फेंट के वो शामिल करें और उसकी बाद जो जब आप उसकी वो लेयरिंग करते हैं ना पराठे का जब हम पेड़ा करके, तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा बटर या घी, पराठे जो होते हैं वो घी से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप वो बना के तो आपको 1 हफ्ते के बना लें, 5 दिन के बना के तो आप उनकी लेयरिंग शीट्स में लगा के उनको फ्रीज़ कर दें। खत्म होने वाले हों तो दोबारा बना के जो है वो रख सकते हैं आप। अपनी टाइम सेविंग यही इसी तरह से ही होती है कि अब रमज़ान आ रहा है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और जो है कि आप टाइम सेव करें, अपना चीज़ें बना के रख लें। 1 हफ्ते की यानी मार्जिन यही रखें, वैसे तो 1 महीने के लिए आप ये चीज़ें बना के रख सकते हो। मगर ये है कि 1 हफ्ते की बना लें, उसके बाद है कि नेक्स्ट आप फिर कुछ और मेन्यू में अपने चेंजिंग ले आएँ। अब जैसे आलू समोसा बनाया, नेक्स्ट आप कोई वेजिटेबल समोसा बना लें। चिकन और वेजिटेबल समोसा बना सकते हैं, इवन दाल भर के भी समोसे बनाए जाते हैं। कई बार ये होता है माश की दाल बच गई, तो जी अब इसको क्या करें? तो जी यहाँ होता है कि लोग पराठे बनाते हैं उसमें फिल करके। आप इसके समोसे बना के देखें। मूँग की दाल जो होती है वो आप जैसे कि हम माश की दाल बनाते हैं खरी-खरी, उसी तरह मूँग की दाल बना के उसके आप समोसे फिल करके देखें। बहुत डिफरेंट आपको टेस्ट भी लगेगा और मज़े के भी बनेंगे। इसी तरह पकौड़ों में बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं कि हम मुख्तलिफ वेजिटेबल बनाते हैं, आलू के बना लिए, कई लोग जो होते हैं वो अनियन रिंग्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके अलावा टेम्पुराज़ है, फ्रिटर्स बनाए जाते हैं, वेजिटेबल फ्रिटर्स है। फ्रेश वेजिटेबल आपने 2-3 किस्म की ऐड की, मशरूम्स ऐड कर लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चिकन शामिल करें। और मैदे के साथ आप उसमें बेसन कम कर दें और मैदा ज़्यादा डालें, बेकिंग पाउडर, नमक, काली मिर्च डालें, कोई और स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं, आपके फ्रिटर्स बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो जाएगा। वरना वो देखिए ना पकोड़े, समोसे तो वो बन ही रहे होते हैं, मगर थोड़ा-सा जो है अपनी इफ्तार टेबल को या मेहमानों को खुश करने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए आप थोड़ा-सा जो है अपना टाइम इधर जो है लगाएँ और वो देखें फिर आपको उसका फीडबैक क्या मिलता है। उसके अलावा अब है जी कि मेन्यू जो डिज़ाइन मैंने आपको इसकी कैटेगरीज़ बता दी हैं कि 3 किस्म की इसकी कैटेगरीज़ जो हैं वो बन सकती हैं कि आपने फ्रोज़न फूड की कैटेगरी एक साइड पे बनाई, एक साइड पे आपका कुक फूड है और दूसरी साइड पे आपका जो है अ, पकोड़े का पेस्ट फ्रीज़ नहीं कर सकते। फ्रिज में हाँ, आप उसको रख सकते हैं मगर आपको पता है कि जिस मैदे में या बेसन में बेकिंग पाउडर या जो बेकिंग सोडा शामिल कर दिया जाए तो फिर हम उसको फ्रीज़ नहीं कर सकते। फ्रिज में हम रख सकते हैं या फिर आप ऐसा करें ना पकोड़ा मिक्स बना के उसका रख लें। आप बेसन में जो है वो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा तमाम स्पाइसेस जो आप डालते हैं, जो आपको पसंद हैं, आप वो डाल के और उसका एक जार बना के रख लें। आपका टाइम सेव हो जाएगा कि आपने वो स्टार्ट से कुछ टाइम पहले वो आपने निकाला और उसकी पेस्ट बनाई और उसमें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, जो आपकी पसंद है, तो आप इसका वो पकोड़ा मिक्स बना के आप रख सकते हैं। और
ये टाइम सेविंग ऐसे ही होती है कि आपने थोड़ा सा काम, ये आजकल आपके पास टाइम है या आप इस तरह की चीजें करके आप रख सकते हैं। और ताकि जो है आपकी, अब देखिए अब खजूरों की भी बात आती है कि खजूरें भी हर घर में जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी रमजान में, इवन तो बल्कि हमें सारा साल करनी चाहिए, बहुत हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। आप इसकी भी वेरिएशंस कर लें कि किसी दिन आप कर लें कि इसमें इसकी सीड जो है रिमूव करके इसमें आप बादाम फिल कर दें। उसके बाद किसी दिन आप इसमें जो है वो क्रीम फिल कर दें। उसके बाद है कि कई बार होता है कि बादाम एक रख के उसके अंदर थोड़ा सा क्रीम आप रख दो। उसके बाद चॉकलेट वाली भी इवन डेट्स बहुत मजेदार बनती हैं कि चॉकलेट मेल्ट करके आपने इसका सीड रिमूव किया और चॉकलेट में डिप करके तो आपने वो थोड़ी उसमें वेरिएशन कर दी, कोकोनट छिड़क दिया किसी के ऊपर। तो जिस तरह हम आजकल देखें वो स्ट्रॉबेरीज बहुत आई हुई हैं, स्ट्रॉबेरीज को है अच्छा रमजान में आपने फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आजकल आपको पता है कि मौसम भी किस तरह का हो रहा है, तो आपने अपने ये लाजमी फ्रूट का इस्तेमाल रखना है। स्मूदीज बनाएं, शेक्स बना लें। और कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हैवी हो जाता है, शेक्स नहीं है, तो आप स्मूदीज बना लें या इनके मार्गरीटास बना लें, कॉकटेल्स जो है वो बना लें। और फ्रेश फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल करें। लोग एक और मैं बल्कि ये रमज़ान के हवाले से बात करूँ कि फ्रूट चाट भी हर घर में बनाई जाती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग इतना सारा ना वो चीनी डाल देते हैं कि वो फ्रूट्स जो हैं ठीक है चीनी डलती है उसमें मगर बहुत कम क्वांटिटी में। आप हनी का इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा आप उसमें फ्रूट्स में हनी 1 चम्मच अगर शामिल करते हैं ना, एक तो आपकी वो वैसे तो फ्रूट्स जो होते हैं ऑलरेडी स्वीट होते हैं, उनमें ज़रूरत नहीं होती शुगर की, मगर वो हमारे ट्रेंड चला आता है ना कि जी इतनी-इतनी चीनी डाल दी जाती है। तो आप उसमें उसको हेल्दी वे में ही रखने के लिए आप उसको जो है 1 चम्मच हनी यूज़ करें उसमें, 1 या 2 चम्मच आप उसमें कोई जूस शामिल कर दें, तो वो आपकी चाट जो है फ्रूट चाट बहुत अच्छी रहती है और कोई उसका कलर भी नहीं खराब होता। थोड़ा-सा आधा उसमें आप लेमन जूस जो है डाल देते हैं, तो उसमें विटामिन सी भी ऐड हो गया। बहुत ज़्यादा हेल्दी वेज़ होते हैं, जो हमारे अपने ही हाथ में ये सब कुछ हो रहा होता है। ज़ाहिर है हर घर में हर लड़की या हर फीमेल जो होती है या हाउसवाइफ़ वो कुकिंग कर रही होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख के तो हम अपनी जो है वो फैमिली को बहुत हेल्दी फूड जो है वो दे सकते हैं। अच्छा मैम, आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा आई हुई है, इसको सही प्रॉपर तरीके से सेव कैसे किया जा सकता है? स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह आप किसी बाउल में पानी लेके उसमें आप डाल के थोड़ी देर 5 से 10 मिनट छोड़ के उसके बाद इसको वॉश करेंगे, स्ट्रेनर में डालेंगे, इसका पानी अच्छी तरह निचड़ जाएगा। फिर आप इसके जो ऊपर से वो लीव्स हैं, उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद आप इसमें हल्की-सी जो है इसको भी एयर टाइट बॉक्स में लेयर करके इसमें बिल्कुल 1 चम्मच आप चीनी छिड़केंगे और आप इसको फ्रीज़र में डाल देंगे। आप इसको रख सकते हैं इस तरह। स्ट्रॉबेरी जैम बना के भी रखा जा सकता है, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना के भी रखी जा सकती है, मगर जब आप इसको ब्लेंड करके प्यूरी बनाएँगे, तो उसमें भी आप 1 चम्मच जो है या 1 टेबल स्पून जो है, अब समझे 1 किलो अगर स्ट्रॉबेरी है, तो उसमें 1 चम्मच आपका जो है वो शुगर का जाएगा। तो आप ब्लेंड करके रखेंगे, एक तो उसका जो उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और उसका एक कलर भी खराब नहीं होगा। और तो स्ट्रॉबेरीज़ इसको हैं इसको थोड़ा-सा कुक करने की ज़रूरत तो नहीं? जब इसको ब्लांच किया है इसको ब्लांच करने की ज़रूरत है? नहीं, 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 स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल भी ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैम बना रहे हो तो फिर उसमें तो आप ज़ाहिर है स्ट्रॉबेरी जैम में भी स्ट्रॉबेरी है, चीनी जाएगी और लेमन जूस जाएगा और कोई चीज़ नहीं जाती और स्ट्रॉबेरी जैम आपका बहुत अच्छा और पूरा साल उसको कुछ नहीं होता, कोई फंगस नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसको उसमें लेमन जूस चला गया, सिट्रिक चला गया तो वो उसको प्रिज़र्व कर देता है। आप और इसको ब्लांच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ सिंपली आपने वॉश करके इसके लीव रिमूव करके आपने ब्लेंडर में इनको ब्लेंड कर देना है, चीनी के साथ। चीनी की और कोई अगर क्वांटिटी होगी इसमें? मैंने आपको बताया कि 1 किलो जो अगर स्ट्रॉबेरी है तो उसमें आप 1 टेबल स्पून शुगर डाल सकते हैं। और अगर ठीक है, आप ठीक। एज़ इट इज़ ही इनको वो किसी उसमें कंटेनर में डाल के लेयरिंग करके और उसके ऊपर चीनी छिड़क के तो आप इसको रख दें, तब भी ये खराब नहीं होगी। खराब ये तब होती है कि हम लोग इसको निकाल के और हम लोग इसको वो थॉ करने के लिए रख देते हैं।
और वो बिल्कुल वो खराब हो जाती है। आपने निकाली, आपने स्मूदी बनानी है, आपने किसी चीज में उसको यूज करना है, तो आप एज इट इज निकालेंगे और उसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो मैंगोज भी स्टार्टिंग हो रहे हैं, मैंगोज आएंगे तो उसके भी आप क्यूब्स काटें और उनको भी आप फ्रीज कर सकते हैं। उस पे भी सेम यही है कि हल्की हल्की सी आप उस पे चीनी छिड़क दें और उसको भी आप फ्रीजर में डाल दें, 1 साल भी आपका ये फ्रूट इस तरह खराब नहीं होता। अब इसी तरह वेजिटेबल्स को भी होता है कि लोग उसको वेजिटेबल्स को काटते हैं और उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, कभी भी इस तरह नहीं रखना चाहिए। आप इसको ब्लांच करके रखेंगे। अब मटर हैं, मटर भी ब्लांच करके रखे जाते हैं, फ्रीजर में डाल दें। लोग क्या करते हैं, मटर ला के छील के और उसके वो पैकेट्स बनाए और फ्रीजर में रख दिए। आप उसका टेस्ट ही वो खत्म हो जाता है, जो उनका वो फ्रेश टेस्ट आ रहा होता है। उसके लिए भी है कि मटर आपने लेके पानी को आपने बॉयल रखा, पानी में बॉयल आया तो आपने मटर उसमें डाल दिए, उसके साथ आपने उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है, उसके बाद थोड़ी सी चीनी शामिल करनी है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जाएगा, 2-3 कह लें, पिंच कह लें या क्वार्टर चम्मच कह लें। क्योंकि वो उसको प्रिजर्व, उसका टेस्ट नहीं खराब करेगा, चीनी से उसका जो है वो कलर खराब नहीं होगा। उसके बाद आपने सिर्फ एक बॉयल आया और आपने उसको स्ट्रेनर में निकाल दिया, ठंडा हुआ तो आपने उसके पैकेट्स बना के फिर रख दिए। आपके मटर जो है वो पूरा साल उनका टेस्ट नहीं खराब होगा, उनका कलर खराब नहीं होगा और बहुत अच्छे बनेंगे जैसे अभी आपने फ्रेश बनाए। इसी तरह गाजर भी है, गाजर को भी आप अब देखिए सीजन में नहीं है इस टाइम, जो है वो चाइनीज गाजर जो है वो मिलती है, ऑरेंज कलर की जो होती है। अब गाजर का कई लोगों को शौक होता है हलवा गाजरों का, या वो गजरेला बनाना है, तो उसके लिए आप है कि उनको ग्रेट करके और उसको है आप पैकेट्स बना के रखें। और अगर आप किसी चाइनीज में यूज करना चाह रहे हैं, या देखिए जैसे आपको बाजार में भी मुख्तलिफ अब स्टेक्स अगर बनाए जाते हैं उसके साथ स्टर वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसमें आपके मटर ब्लांच हुए हुए हैं, गाजर को आप पीसेस थोड़े वो चॉप करेंगे मोटे, उसके बाद आप उसको भी ब्लांच करेंगे, पानी में बॉयल आया उसमें भी आपकी नमक जाएगा, चीनी जाएगी, उसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, और आप ब्लांच करके उसको भी आप स्ट्रेनर में निकालेंगे, ठंडा करेंगे, उसके पैकेट्स बना के रखेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, और फिर जो है कि आपकी ग्रिप आ जाती है, आप इसी तरह ये अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। आप उसका प्राइस का बताने लगी थी कि इनको कैसे फ्रीज करना है। हाँ जी, फ्राइज़ का ये होता है कि आलूओं को आपने काट लिया, पहले वॉश किया, पील किया, उसके बाद आपने जो है फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में उनको कटिंग कर ली। कई लोगों के पास तो वो कटर्स होते हैं इसके, वो उसपे भी काट लेते हैं। इसका भी आप पानी बॉयल रखेंगे, उसके बाद आप पानी बॉयल आया है तो आपने इसमें पोटैटो जो कट्स किए हुए हैं वो शामिल किए। पहला एक बॉयल आएगा तो आपने स्ट्रेनर में इनको डाल के गरम-गरम के ऊपर ही कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह जो है वो कोट कर, कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह इतना कोट करना है कि उसपे पूरी लेयर आ जाए गरम-गरम वो आलूओं के ऊपर, कि वो पूरा वो व्हाइट नज़र आए कि जी इस पे कोट हुआ हुआ। उसके बाद आपने उसको ठंडा किया, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई क्या करना है, सिर्फ़ 2 या 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसकी आपने लेयरिंग की और आपने फ्रीज़र में डाल दिया। आपके पूरा साल भी ये आलू काले भी नहीं होंगे, ना खराब होंगे। और जब आपने निकालना है, अब ज़ाहिर है अगर इफ्तार के लिए बना रहे हैं, हाइजीन के लिए बना रहे हैं, बच्चों को बना के दे रहे हैं, आपने निकाले और उसी टाइम उनको जो है वो आपने डीप फ्राई कर लेना है, उनको थॉ नहीं करना। सहरी के लिए भी कई लोग सवाल करते हैं कि जी सहरी में कई बार दिल नहीं कर रहा होता कि क्या खाना इजी वे में बनाया जाए। अब आपको मैं एक बहुत मज़े की एक डिश बताती हूँ। सहरी में यही होता है कि पराठे अमूमन हर घर में बन रहे होते हैं। जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो इवन ब्रेड से भी सहरी कर रहे होते हैं कि नहीं हम यही खाएँगे, ब्राउन ब्रेड ले लेंगे। तो वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वे होता है कि आपको सारा दिन, वरना हम सारा दिन कभी कुछ खा रहे होते हैं घर में, कभी कुछ खा रहे होते हैं। तो सहरी में समझ नहीं आ रही होती कि बस हल्का लाइट भी हो, कोई भारीपन ना हो, क्यों? क्योंकि यही होता है कि फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर सबने रेस्ट करना होता है, सोना होता है। तो उसके लिए भी है कि फटाफट झटपट जो डिशेज़ हैं, आप फटाफट कीमा बना सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी है बारबेक्यू कीमा,
यहाँ है कि एक बड़ी मज़े की एक और डिश है कि मटर आपने ऐसे ब्लांच अगर किए हुए हैं, आप अंडे मटर बनाएँ। पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। उसमें क्या सिंपल जैसे अब अंडे की भुजिया बनती है घरों में, ठीक है? सेम उसी तरह आपने मटर जो हैं ब्लांच किए हुए हैं, हल्का-सा वो मसाला बना के और उसमें आपने मटर जब गल जाएँगे, आपने उसमें अंडे जो हैं वो बीट करके हल्के से और वो शामिल कर दिए और आपकी झटपट ये है वो डिश बन जाती है। इवन 15 मिनट्स में ये डिश तैयार हो जाती है। और एक तरफ अगर आपके वो फ्रोज़न पराठे बने हुए हैं, आप एक तरफ पराठे फ्राई कर रहे हैं और एक तरफ आपकी 15 मिनट में ये सहरी के लिए डिश बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। अगर आपके पास प्याज़ की पेस्ट बनी हुई है, टोमेटो की पेस्ट बनी हुई है, जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनी हुई है, तो मुझे बताएँ कि खाना बनाने में क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। कीमा है, आप उसको इफ्तार के बाद अगर आपको पता है सहरी में आपने अगर कीमा बनाना है, तो आप उसको दही में तमाम स्पाइसेस डाल के कीमा उसमें शामिल करके मैरिनेट करके रख दें। प्याज़ एक फ्राई करेंगे आप या प्याज़ की पेस्ट है 2-3 चम्मच लेके उसमें आपने ऑयल में फ्राई की, उसके बाद है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल की और आपने वो जो मैरिनेट किया हुआ कीमा है वो शामिल करके थोड़ी-सी भुनाई करके उसको 15 मिनट के लिए आप कवर कर दें। तो आपका जितनी देर आपके पराठे बन रहे हैं तो आपका एक कीमा भी रेडी हो जाता है सहरी के लिए और ये तो झटपट खाने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये टिप्स बता दी हैं कि आप ये प्याज़ की पेस्ट बनाते हैं, टोमेटो की, जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनाते हैं, तो आपका खाना बहुत ईज़ी हो जाता है। बहुत कम टाइम में जो है आप इसको बना सकते हैं। कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें, कुछ पूछना चाहते हैं? सब बेकिंग का भी मुझसे ना 1-2 क्वेश्चन आए थे कि अ, बेकिंग का हम अगर करें बिज़नेस तो उसमें हम केक्स या अचानक टाइम सेविंग करने के लिए हम जो है वो एकदम आपके पास ऑर्डर आता है कि जी अभी शाम में केक चाहिए, तो फिर आप उसको कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं? तो उसके लिए है कि चॉकलेट या वनीला के जो स्पंजेस होते हैं, वो आप बना के तो आप उनको फ्रीज़र में आप जो क्लिंग रैप होती है, उसमें आप रैप करके या एयर टाइट बॉक्स में आप उसको भी डाल के तो आप फ्रीज़र में 1 हफ्ते के लिए उसको रख सकते हो। आपने निकाला और उसको एज़ इट इज़ जैसे मॉइस्ट करके उसकी क्रीम की लेयरिंग करके और गार्निश या टॉपिंग करके क्रीम की तो फिर आप उसको अ, जो है सेल कर सकते हैं और आपकी टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो सिर्फ़ टाइम मैनेजमेंट की बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो फिर समझें कि आपके बहुत मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। और आपकी ये सारी चीज़ें अगर तैयार हैं इसी तरह, तो अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हलीम बनती है, तो आप 1-2 बॉक्सेस कर दें, कभी आपको दिल नहीं भी चाह रहा होता कुकिंग करने का, तो आपने निकाला और उसको यूज़ कर लिया। इसी तरह मेहमान आए हैं, तो आप समझे 1 आध डिश आप ये फ्रीज़र वाली निकाल रहे हैं, 1 आप बना रहे हैं, आपकी 2 डिशेज़ तो फटाफट रेडी हो गई। आलूओं को भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह बॉयल करें, उस वे में अगर आप बॉयल करते हैं तो फिर है कि आपकी काफ़ी जो है वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मुश्किलात जो आपको पेश आ रही होती हैं। आलू के हाँ, कटलेट्स जो हैं, जो फ्रीज़ करने में जिसमें प्याज़ जाएगा, जो जैसे हम वो पाकिस्तानी वे में ये कटलेट्स बनाते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल में, उसमें प्याज़ और अनारदाना जा रहा होता है, वो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हो, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो सॉगी हो जाएँगे और वो फ्रिज में जो है कि अगर आप आज बना रहे हैं तो नेक्स्ट डे तक आपको उसको खत्म करना है और उसके अलावा जो है आप आलू और चिकन के अगर कटलेट्स बनाते हैं वो आप फ्रीज करें मगर उसके भी क्या कि आपने वो आलू बॉईल किए हुए हैं उसमें अगर चिकन श्रेडेड करके शामिल किया है नमक मिर्च उसमें शामिल करके हरी मिर्चें हरा धनिया शामिल करके उसके बाद आप उसके कबाब बनाएंगे उसके बाद है कि आप बॉक्स में उसकी लेयरिंग करेंगे उसके बाद आप उसको वो बॉक्स बंद करके एयर टाइट बॉक्स में फिर आप उसको फ्रीजर में डालेंगे और वो भी 1 महीना भी उनको कुछ नहीं होता। चिकन को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं आप
चिकन पकी हुई की बात कर रही हैं या क्या है रुपैया? आप चिकन है, आप लाएँ, उसको अच्छी तरह वॉश करें, स्ट्रेनर में उसका जो एक्स्ट्रा जो चिकन में पानी आ जाता है ज़ाहिर है जब हम वॉश करते हैं, उसके बाद आप उसके पैकेट्स बनाएँ, तो फिर आप उसको फ्रीज़ करें। कभी भी मीट को आप इस तरह नहीं सेव कर सकते कि गंदा ही जो है आपने उसको वॉश नहीं किया और आप उसको ऐसे ही रख रहे हैं, बहुत इम्प्योरिटीज़ उसमें शामिल हो जाती हैं और उसके अलावा जो है कि अ, ये वॉश करके इसके आप पैकेट्स बनाएँ हैं, आप क्वांटिटी कितना आपने वो पैकेट बनाना है और आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और उसको भी वही बात है कि आपने ज़िप-लॉक बैग में ही फ्रीज़ करना है, उस तरह नहीं फ्रीज़ करना। आप लोगों में से मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोगों के घर में जो है वो क्या स्पेशल डिश जो है वो बनाई जाती है, कोई ख़ास इवेंट होता है, ईद ईद पे या कोई घर में गेट टुगेदर हुआ या कोई ऐसे बर्थडे पार्टी हुई, तो कौन-सी ऐसी स्पेशल डिश बनाई जाती है बिरयानी के अलावा? क्योंकि ज़्यादा जो मुझे जवाब आते हैं ना, वो यही आते हैं कि जी हमारे घर में बिरयानी बनती है। बॉइल्ड राइस फ्रीज़ कर सकते हैं, कर भी सक बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वही बात है कि आपके बॉइल्ड राइस जो हैं वो आपने कंटेनर में डाल के वो फ्रीज़ करने हैं, उसके बाद आपने उनको टॉ नहीं करना, आपने उनको डिफ्रॉस्ट कर लें या तो माइक्रोवेव में या फिर आप उसको अगर माइक्रोवेव नहीं है गरम करना चाह रहे हैं तो उसको आप निकाल के तो फ्रीज़ कर दें। ओह सॉरी उनको गरम करें और फिर उनको सर्व करें, बॉइल्ड राइस कर सकते हैं फ्रीज़। अच्छा शनवारी कढ़ाई बनती है, वाओ! नाइस। हमारे यहाँ बेकिंग क्लास आई थिंक स्टार्ट हुई है, आपने आपको पता होगा शायद आप देखिए हमारा ये पीएनवाई पिंक का जो है वो पेज उस पे होगा उसका लिंक, बेकिंग की क्लासेस हो रही हैं। अभी तो जो है मैं ये फ्रोज़न फूड पे ही जो है वो कैटरिंग का जो है वो क्लास करवा रही हूँ और बेकिंग की भी क्लास हो सकती है, वैसे हमारे यहाँ हो रही है बेकिंग की क्लास। और बताएँ जी शनवारी कढ़ाई तो बताया है मुझे ये जन्नत है इन्होंने बताया है और बताएँ क्या स्पेशलिटी बनती हैं, क्या स्पेशल डिशेज़ बनती हैं? इफ्तार में कौन-सी स्पेशल डिशेज़ बनती हैं आपके घर में जो लोगों को बड़ी पसंद होती है, जिसकी तारीफ़ भी बहुत होती है? पकोड़ों में कौन ख़ास चीज़ें बनाता है मुझे बताएँ ना, नहीं तो वही वेजिटेबल और आलू के बन गए पकोड़े। समोसों अच्छा में मैडम क्या कोई वेज यानी डिफरेंट से पकौड़ों की कोई रेसिपी बताएं आप, जिसमें ये वेजिटेबल ही हों, लेकिन जैसे हम लोगों के बनते हैं वो तो एक रूटीन के ही बन रहे होते हैं, लेकिन ये कि मैं ज़रा कुछ बताती हूँ थोड़ा-सा डिफरेंट टच हो। मैं बताती हूँ अभी आपको। अच्छा जी, मीठे में जन्नत कह रही हैं कि मीठे में दूध दुलारी बनता है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है, मेरा फ़ेवरेट मीठा है ये, बहुत ज़बरदस्त मीठा है। इसमें मेरा ख़्याल है दुनिया की सारी चीज़ें इस मीठे में चली जाती हैं और वो बहुत माउथ मेल्टिंग, माउथ वाटरिंग मीठा होता है ये। अच्छा पकोड़ों की आप पूछ रहे हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आपने क्या करना है, एक लेना है बैंगन, एक लेना है आलू और एक आपने लेना है शिमला मिर्च लेनी है और इसको जूलियन कट में आपने कट कर लेना है। मशरूम्स अगर पसंद हैं तो आप इसमें मशरूम्स भी स्लाइस कर लें। आपके पास ये 3-4 वेजिटेबल गाजर एक इसमें जो है वो भी आपने कटिंग का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने इसको स्लाइस कटिंग करनी है। आपने कटिंग कर ली स्लाइस उसके बाद आपने लेना है मैदा 1 कप, ठीक है? उसमें एक जो है 1 टीस्पून आपने डालना है या हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद आपने जो है बेकिंग पाउडर, नमक और काली मिर्च या व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं और इसमें 1 चम्मच आपने डालना है बेसन का। उसके बाद आपने इसको पानी के साथ इसकी पेस्ट बनाई और ये सारी वेजिटेबल्स आपने इसमें मिक्स की और आपने इसको जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं, तो आपने इनको डीप फ्राई कर इसके आपको जो भी ये पकौड़े खाता है ना, वो कहता है ये बहुत डिफरेंट है, ये है वेजिटेबल फ्रिटर्स, ठीक है? और इतने ये क्रिस्पी रहते हैं, पकौड़े हम अक्सर घर में बनाते हैं, तो लोग कहते हैं जी ये बस थोड़ी देर के लिए क्रिस्पी होते हैं, उसके बाद क्रिस्पी नहीं होते। आप जो घर में भी पकौड़े बनाती हैं, तो उसमें भी आप 1 से 2 चम्मच अगर मैदे के शामिल कर देंगे, तो पकौड़े जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो
सॉफ्ट नहीं होते, सॉगी नहीं होते, क्रिस्पी रहते हैं। तो आप ये जो मैंने अभी ये वेजिटेबल फ्रीटर्स की आपको रेसिपी दी है ना, आप ये ट्राई कीजिएगा। बैंगन भी आपने इसमें छिलके समेत जो है वो धो लेना है पहले और लंबा लंबा काटना है जूलियन कटिंग में। गाजर, शिमला मिर्च, आलू और मशरूम। और फिर आप मुझे बताइएगा इसका कि क्या रिजल्ट है। अच्छा जी, अब ये रुकैया कह रही हैं चिकन कोयला कढ़ाई और शक्कर वाली सवैयां। नाइस। उसके बाद मैंने खाने से ज्यादा न्यू डिशेस बनाने में इंटरेस्ट है। नाइस, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस जब करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और आपको नई क्रिएशंस भी जो है वो करने का जो है वो मौका मिलता है। अच्छा मैम, लबे शीरी मुझे खुद भी बहुत, मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अपने हाथ का मुझे लबे शीरी भी पसंद है और फैमिली में बड़ा पसंद किया जाता है। जब कोई स्पेशल बनाना हो, कोई दावत हो, कोई ईद हो, तो मैं जरूर एक सर्विंग इसकी रखती हूँ। ठीक, तो आप मुझे बताएंगे आप लबेशीरी किस तरह बनाती है। मेरा फेवरेट तीन मीठा है ये दूध दुलारी, लबेशीरी, बहुत मजे के हैं ये मीठे। और मेरे घर में ईद पे लाजमी ये बनाया जाता है। शीर कुरमा बनता है, उसके बाद जो है सवैयों का जर्दा बनता है, और तीसरी जो मेरी आती है वो लबेशीरी आता है, लाजमी बनता जी, ये बड़ा मजे बच्चे भी खा लेते हैं इसमें, क्योंकि इस तरह के बच्चों के हिसाब की आइटम्स डलती हैं इसमें, क्योंकि ये फ्रूट वगैरह होता है है। हाँ जी। और जेली होती है और वो सेवइयां जो डिफरेंट कलर्स की हैं आप और इसमें कस्टर्ड। आप इसमें ड्राई नट्स डालती हैं? जी, वो भी डालती हूँ, ड्राई बहुत नट्स भी अच्छा डालती टेस्ट आता है। अच्छा, इवन कई हूँ। बार ये होता है कि दूध सेवइयां बनी घर में या शीर कुरमा बना, बच गया जी, अब वो कोई खा नहीं रहा, तो आप उसमें भी कभी ये फ्रूट, कोई सेब डाल दें, अंगूर हाँ हाँ, डाल दें, आप वो देखें वो सेम आपको वो लबे शीरी का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जी जी। ये जन्नत कौन सी रेसिपी का नेम पूछ रही हैं? ये जो मैंने पकौड़ों की बताई है, वेजिटेबल फ्रीटर्स कहते हैं उन्हें। सैयदा अतीका शाह कह रही हैं मटन चॉप तंदूरी, वेरी नाइस। गाजर का हलवा, नाइस। अच्छा जी, किसका गाजर का हलवा बाजार जैसा बनता है मुझे बताएं। इसकी लुक भी वैसी रहती हो, टेस्ट बहुत अच्छा। आप अपनी फिर रेसिपी शेयर करें ना, बताएं मुझे कैसे बनाती हैं आप। वही बात है ना कि देखिए हर हेलो, घर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। मैं गाजर का हलवा ना 2 किलो गाजर लेके उसको शेक कर देती हूँ ठीक। और उसको फ्राई करके हल्का सा, फिर इसमें 2 किलो दूध के अंदर बॉइल्ड जो दूध होता है उसके अंदर साथ उसको डाल देती हूँ। उसको बिल्कुल दूध को खुश कर देती हूँ उसी के अंदर ही, और फिर इसमें चीनी डाल देती हूँ। 2 कप या 1 कप चीनी, जितनी भी हम यूज करते हैं, वो डाल के उसको भून के अच्छी तरीके से फिर इसमें असली घी डाल देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा और फ्राई कर देते हैं। फिर इसमें खोया और ड्राई नट जितने भी होते हैं वो डाल देते हैं और बस सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको ट्विस्ट करना पड़ता है, फिर बस बंद कर देते हैं। अच्छा, एक और मुझे बात बताएंगे कि जब गाजर का हलवा बनता है, कई लोग करते हैं कि जब उसमें दूध शामिल करते हैं ना तो उसको कवर कर देते हैं, उसका कलर ही खराब हो जाता है। नहीं, मैं कवर नहीं करती, उसको ओपन रखना पड़ता है ना। हाँ चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रेसिपी है आपकी। मैं इसमें भी अभी आपको एक और आसान तरीका और बताती हूँ। जी जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये गाजर का हलवा, अब अगर 1.5 किलो गाजर आपने ग्रेट की है, ठीक है, उसमें आपने हाफ लीटर जो है वो दूध डाला, और छोटी इलायची उसमें एक या दो शामिल की और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, और आपने उसको कवर नहीं करना। जैसे ही दूध जो ड्राई होगा, ठीक है, और गाजर तकरीबन गल जाएगी, तो आपने इसमें बटर शामिल करना है 1 चम्मच। और घी जो है, आम जो नॉर्मल घी है घर में, अगर असली घी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बटर जो है वो असली घी का काम उसमें कर देगा। बटर आपने शामिल किया, उसके साथ आपने घी शामिल किया, और साथ आपने चीनी शामिल की और उसकी भुनाई की। जैसे चीनी का पानी जो है वो खुश्क हुआ, तो आपने इसमें खोया शामिल किया, और खोया शामिल करने के बाद आप इसमें नट्स, आपको जो भी पसंद है आप इसमें नट्स शामिल करेंगे, और बॉयल अंडे जो हैं वो, और चांदी के बर्फ लगाएं और इसको गरम गरम पेश करें। ये मैं इसमें बहुत, जायफल भी इस्तेमाल करती हूँ, जायफल का पाउडर। हाँ ये
कई देखें घरों में ना कई लोग नहीं पसंद करते क्योंकि इसका जो स्पाइस का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बाकी अगर खाते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, मगर छोटी इलायची जो है उससे भी इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त हो जाता है। छोटी अब कई इलायची का लोग हैं, पाउडर भी डलता है ना, लेकिन वो हाँ जी, ज्यादा डलता है, लेकिन जायफल थोड़ी सी डलती है उसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, जन्नत पूछ रही हैं क्वांटिटी ये गाजर के हलवे की रिपीट कर दूं। 1.5 किलो गाजर है आपकी, 1/2 लीटर उसमें आपका है वो लिक्विड मिल्क है, और 2 या 3 छोटी इलायचियां हैं, और तकरीबन आधे से पौना कप चीनी, 1 कप खोया या 1 पाव खोया चला गया उसमें, और नट्स आपकी अपनी मर्जी है, बादाम डालें, पिस्ता डालें। अखरोट के साथ गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। और बॉयल अंडा 1 है या 2, जितना आपका दिल करे वो आप इसकी सर्विंग में जब आप सर्व कर रहे हो तो उसके ऊपर गार्निश करो, उसकी टॉपिंग करो। चांदी का वर्क अगर मिल रहा है आपको तो वो लगाएं, क्योंकि ये जो हमारे असल तो ये शाही जो है खाने मुगलई खाने हैं ना हमारे, इसकी लुक ही आती है चांदी के वर्क के साथ। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बात करके। अच्छा मैम, ये जैसे आपने 1.5 किलो दूध और आधा किलो 1.5 किलो गाजर, इसी रेशियो से हम इसको बढ़ा सकते हैं? आप इसको डबल बनाए, 3 किलो गाजर कर रही हैं तो फिर आप इसमें 1 kg जो है वो मिल्क शामिल करेंगी, मगर यही बात है कि आपने इसको कवर नहीं करना वरना गाजर का कलर ही खराब हो जाएगा, और तेज जी हीट जी। पे इसको ड्राई करना है कि गाजर जो है अपनी फॉर्म में भी रहे। बटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप बटर के साथ ट्राई कीजिएगा। अच्छा मैम, ये जो खोया है, ये मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई खालिस मिलता होगा। ये कुछ क्या करना चाहिए खोए के लिए? खोया आप घर में खुद बनाए, उसमें टाइम टेकिंग काफी है कि आपने देखे, अगर आप 2 लीटर दूध से बनाती हैं तो दूध को आपने खुश करना है। दूध को आप पकाती जाएंगी, चम्मच हिलाती जाएंगी, वो थिक फॉर्म में आ जाएगा तो वो आपका खोया। आप खुद बना लें, नहीं तो फिर आप पाउडर मिल्क का यूज करें। पाउडर मिल्क में थोड़ी क्रीम डाल के उसको माइक्रोवेव में करें, वो आपका खोया बन जाएगा। कई कंट्रीज ऐसी होती हैं वहाँ खोया अवेलेबल नहीं होता तो वो फिर पाउडर मिल्क से ही काम लिया जाता है। यहाँ फिर है कि आप दूध को खुश करते जाएं, खुश करते जाएं, तो वो काफी टाइम लगेगा। तो आपका तकरीबन 2 लीटर से बनाएंगे तो वो तकरीबन 1/2 kg भी नहीं बनता आपका, तो फिर वो काफी टाइम लग जाता है उसको। तो पाउडर मिल्क से काम ले लें, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों में से कौन केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फ्रोजन फूड का या कुक्ड फूड का, डेजर्ट्स का, बेकिंग का? बताएं मुझे। मैम मैं सोचा हुआ है, लेकिन पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। ये पता नहीं क्या करूंगी का क्या मतलब है, अभी इतना आपको मैं गाइडलाइन बताएं क्या आप मतलब। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ज्वाइन ही इसीलिए किया है कि मेरी मोटिवेशन हो। मेरे में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी थी और मेरा दिल करता था मैं कुछ करूं। इसीलिए फिर मैंने ये क्लासेस वगैरह, मैंने बेकिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ। और ठीक है। ये भी कि थोड़ा सा मैं फील्ड में आऊं, देखूं तो सही है क्या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। अच्छा, एक और बात आ गई, इस सबसे पहले बात है ना आ गई कि होता है नहीं होता। सबसे पहले आपने कहना है कि कोई काम शुरू करना ना कि ये मैंने काम करना है, इसको मैंने अचीव करना है, ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है। फिर देखें कि आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। आप एक जहन आपका उम्मीद अगर आप हाँ में रखेंगे ना तो वो आपको हाँ ही मिलेगी। डबल माइंडेड होंगे तो वो फिर काम खराब हो जाता है। आप कहें कि मैंने करना है इंशाल्लाह, तो जरूर वो काम होता है। सच्चे दिल से करें, वही बात है, मैंने स्टार्टिंग में भी इतनी ये बात की है कि आपका कहते हैं ना टू लव योर वर्क, तो आप सबसे पहले अपने काम से सिंसियर हों, प्यार से करें। आप खुद ही आप बताएं मुझे, आप गुस्से से किचन में जाएं खाना बनाएं तो वो खाना कैसा बनता है? दरअसल तो ना कुछ चीजें पता नहीं, मैं ही सोचती हूँ ऐसा कि जब मैं कुछ करने का सोचती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जैसे अब मैंने ये प्लान किया, क्लासेस का किया, और मैंने और भी ज्वाइन किया, और मैं खुद को बड़ा मोटिवेट कर रही थी, लेकिन इसी दौरान मेरी अचानक अपेंडिक्स की पेन हुई है और मैं उस दिन के बिस्तर पे ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है रिमूव हो गई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह करूंगी जरूर। बिल्कुल, देखिए ट्राई ट्राई अगेन, और प्रैक्टिस आपको बहुत मुकाम पे ले जाती है।
और मेरे देखें, अगर मेरे पीछे 12-13 साल के मेरे कुकिंग शोज हैं, बेसिकली आई एम सेलिब्रिटी शेफ। तो बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है उसके लिए। जब मैंने स्टार्टिंग किया, आप यकीन करें लेट नाइट मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी। और रमजान में आप यकीन करेंगी कि कई बार मेरी सहरी चैनल पे होती थी, घर आना है, उसके बाद रेस्ट करना है, फिर घर का भी देखना, उसके बाद जो है कुकिंग क्लासेस भी मैंने अपनी अरेंज की हुई थी, वो भी करनी। उसके बाद फिर इफ्तार का काम करके इफ्तार के फौरन बाद जो है मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी होती थी। बहुत स्ट्रगल होती है। फिर ये नहीं होता कि आपने पहले स्टेप पे कदम रखा और आप टॉप पे चले जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते हो, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको किसी मुकाम पे लेके आती है। अच्छा, ये उम्मे हबीबा पूछ रही हैं, आई वांट टू स्टार्ट फ्रोजन फूड बिजनेस, प्लीज गाइड। फिर मैंने स्टार्टिंग में पूरा जो है वो इसी पे सारा बात की है कि आपने जो है सबसे पहले परफेक्शन और आपकी जो है वो ग्रिप, और उसके बाद आपके पास जो स्किल्स हैं आप उसको यूटिलाइज करती हैं। आपको ये पता है कि आपकी ग्रिप किस फूड में है, फिर आप उसको उसका जो है वो मेन्यू बनाएं। मेन्यू बना के वो आप अपने फ्रेंड्स को दें, रिलेटिव्स को दें। और उसके बाद है कि हर घर में इवेंट्स होते हैं। अब देखें, आप किसी का काम आज अच्छा करके देंगी तो कोई कल को आपको आगे रेफर करेगा कि जी इनसे आप ये चीज़ बनवाएं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इनकी डिश बहुत अच्छी है, या इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है वो कस्टमर बनते हैं। और अलावा जो है, इसके अलावा आपके पास जो बहुत अच्छा वे है वो फूड पांडा है। आप उस पर रजिस्टर करवाएं अपने फूड को, आपके वहाँ पे जो है काफ़ी आपको कस्टमर मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं करें। बल्कि ना फूड पांडा पे भी बड़े अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये अभी रिसेंटली ना, ये जब अभी साग का सीजन चल रहा था सर्दियों में, मुझे किसी ने कहा कि साग और मकई की रोटी का, जाहिर है साग के साथ मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वो बना के तो आप वो उसको लॉन्च करें। हर कोई नहीं बनाता इस तरह। तो देखिए अब कितनी अच्छी ऑप्शन है। इसी तरह अब आजकल आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इफ्तार बॉक्स बनाएं और उसको सेल करें, जिसमें आप अब देखें, आप वो खजूर रखें थोड़ी क्वांटिटी, एक आप कोई 2 समोसे रखें, कोई एक रोल रख लें, और एक इसमें कोई पोटैटो चीज बॉल रख दें, या फिर आप एक कोई गोला कबाब का पीस रख दें। उसमें आपका एक पूरा जो है वो स्टार का बॉक्स रेडी हो गया। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए। जन्नत पूछ रही हैं कि मैम टिफिन बॉक्स का काम स्टार्ट करना हो तो कैसे करें। कि मैं आपको इसी का ही बता रही हूँ कि आपके इफ्तार बॉक्स अब बनाएं, उसको आप ये फूड पांडा पे दें। आप नेबर्स में कह सकती हैं कि जी मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो इफ्तार के लिए हर किसी को जरूरत हो, किसी के घर गेस्ट आ रहे हो तो वो आपसे ले सकता है। आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और इफ्तार पार्टीज भी होती है, घरों में इनवाइट भी किया जाता है कि जी आज हमारे घर में इफ्तार है, तो उसमें आप दे सकती हैं। नहीं तो आप अपना जो है बॉक्स, जो इफ्तार बॉक्स को उसमें फूड पांडा पे आप करवा दें रजिस्टर। और टिफिन बॉक्स, अब आप टिफिन बॉक्स कौन सा कह रही हैं, डेली जो फूड ये जाता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, आप उसकी बात कर रही हैं। तो वो फिर आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे, आपको किसी से मिलना पड़ेगा, अपना मेन्यू पहले तो बनाना पड़ेगा। मेन्यू बना के आप मीटिंग करेंगे, जी ये मेरा मेन्यू है, मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या, कई लोग 10 लोगों का, 20 लोगों का, 15 लोगों का, 25 लोगों का जो है वो खाना लेते हैं। तो उसमें भी वो डेली हमारी पाकिस्तानी कुकिंग हो रही होती है, जिसमें वो जो है वो चने का पुलाव है। इसके अलावा जो है किसी दिन बिरयानी होगी, किसी दिन कोई सब्जी हो गई, किसी दिन कोई पालक गोश्त हो गया। वो आपको मेन्यू डिजाइन करना पड़ेगा, मेन्यू बनाएं, या फिर आप उनसे पूछेंगे उनकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से अपना मेन्यू आप बनाएं और वो दें फिर उनको। या टिफिन बॉक्सेस का इसी तरह काम, या फिर आपके भाई या कोई आपके किसी तरह फैमिली में जो है वो कहीं पे फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो बात कर सकते हैं कि जी हमारी इस फैक्ट्री में जरूरत है इतने लोगों की, या ये खाना हमें चाहिए, तो फिर आप उसको बना के दे सकते हैं।
देखिए काम कोई भी हो आप जी बताइए। मैम ये जो आप रेसिपीज कह रही थी इनकी, जैसे रोल, ये चीजें तो हम लोग घर में कॉमन बनाते हैं, लेकिन हम लोग आपकी ही रेसिपी लेना चाहते थे कि जाहिर है वो ऑथेंटिक होगी ज्यादा। तो वो कब आप शेयर करेंगे फिर? इसी ये देखें अब ये कोर्स स्टार्ट कर लिया है तो इंशाल्लाह अब इसी पे ही सारा काम होगा। तो बल्कि आप मुझे ये बताएं ना, आप ये ऑनलाइन ही क्लास लेना चाह रही हैं कि आप फिजिकल आएंगी यहाँ पे तो लेना चाह रही नहीं, जिस दिन मैं ये एक्चुअली ये जैसे ना समोसा है, रोल है, ये तो बाइंडिंग आप हाथ से करेंगे तो ये आएगा, ये तो हैं? हाँ जी। देखने से तो नहीं मेरा ख्याल इतना आएगा, वो तो फिर मैं जरूर आ जाऊंगी। आप एक हाँ दिन कर लें, फिर मैं सिर्फ एक दिन ही आ सकती हूँ ना, एक कि दिन उस नहीं दिन। तो 1 वीक का क्रैश कोर्स है। और इसमें आपकी यही सारा फ्रोजन फूड जो है, तकरीबन मेरा ख्याल है 12 डिशेज हैं जिसको मैं ये करवाऊंगी। और इसी पे होगा, मगर 3 दिन तो आपको आना पड़ेगा फिर ही आप सीखोगे। चलें, आप, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। आप मुझे सिर्फ बता दें ये कौन कौन से डेज में फिर आप ये चीजें सिखाएंगी। 3 डेज हैं वैसे, मंडे टू वेडनेसडे। और शायद हो सकता है हम कल से ही इसको स्टार्ट कर लें। ये फिर आपको ना अभी हम थोड़ी देर में मैं इसी में बता देती हूँ। बल्कि ये हमारा कोर्स स्टार्ट है, आप अपना ये रजिस्टर करवाएं और आप आएँ यहाँ पे। बल्कि मैंने ना ये समोसा देखे वही ले दे के आलू के समोसे बन जाते हैं या चिकन वेजिटेबल वाले समोसे बनते हैं, मैंने इसी को जो है थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को बताना है कि आप जो है किस तरह और वेरिएशन कर सकते हो। अच्छा आप रावलपिंडी में हैं तो फिर क्या आप ऑनलाइन जो है वो क्लास ही लेना चाहेंगी? कॉस्टिंग कैसे कंट्रोल करें? जी मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले जो आपकी आप रेसिपी फॉलो कर रही हैं उसकी आपने कैटेगरीज बनानी है कि उसमें आपके इंग्रेडिएंट कितने यूज हो रहे हैं, और उसके आगे जो है आपने उसकी वो पैसे लिखने हैं कि अगर जैसे आप आलू के समोसे बना रही हैं उसमें आलू कितने डाल रही हैं, उसमें नमक कितने का जा रहा है, मिर्च कितने की जा रही है, या और उसमें स्पाइस कितने के जा रहे हैं। और उसमें से फिर आप अपनी वो कॉस्ट निकालेंगी और उसमें बाकी आप 10 से 15% जो है आपकी अपनी मेहनत लेंगी। आपका ज़ाहिर है बॉक्स भी जा रहा है बीच में, उसकी कॉस्ट निकाल के फिर आप उसकी रेशो निकालेंगी। अच्छा जी, प्लीज शेयर टी सेव रेसिपी अगेन। मटर आपने लिए, उनको आपने पानी बॉयल रखा, ठीक है, मटर आपने निकाल लिए। उसके बाद आपने पानी को बॉयल आया तो आपने उसमें शामिल करने हैं मटर, और साथ ही आपने शामिल करना है उसमें नमक, साथ ही शामिल करनी है चीनी और बेकिंग सोडा, तकरीबन जो है 1/4 टी स्पून आप इसमें शामिल करेंगी। और एक बॉयल आया तो आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है। जैसे ही वो ठंडे होंगे, ठीक है, उसका पानी सारा जो है वो निकल जाएगा तो आपने उसके पैकेट्स बना के और आपने रखना है उसको जिप लॉक बैग में डाल लें उसको, पैकेट्स बना के रख लें। मगर ठंडे होने चाहिए, आपके कलर नहीं खराब होता चीनी की वजह से। और जो है वो बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो इसको इसका टेस्ट नहीं जो है वो खराब करता है। वरना ना मटर थोड़ी देर आप ऐसे ही फ्रीज करो तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहता। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कबाब को कैसे सेव करना है, उम्मे हबीबा पूछ रही हैं। कुछ दिनों के बाद टेस्ट खराब हो जाता है। कौन से कबाब की आप बात कर रही हैं? शामी कबाब, सीख कबाब, गोला कबाब, बीफ के शामी कबाब हैं, मुझे बताएं कौन से कबाब कह रही हैं? पोटैटो चिकन कटलेट, सीख कबाब, उसका क्यों टेस्ट खराब होता है भाई? आप कौन सी रेसिपी फॉलो कर रही हैं? आप सीख कबाब जो है वो कभी भी उसका टेस्ट नहीं खराब होता, बेशक महीना भी पड़ा रहे। वही बात है कि मैंने आपसे कहा है कि जब आप किसी खाने को एज इट इज ट्रे में या लेयरिंग करके आप ऐसे छोड़ देते हो तो उसमें क्रिस्टल्स पैदा हो जाते हैं। तो वो जब क्रिस्टल्स पैदा होते हैं तो उसका स्पाइस जो है वो, उसका सारा जो है वो टेस्ट जो है ना वो लो हो जाता है। अब आप मुझे यहाँ तो इस पे रेसिपी बताएं, मैं देखूं उसमें कोई फॉल्ट है, क्यों उसका टेस्ट खराब हो जाता है।
तो महीना भी पड़े रहे सीख कबाब तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। वही बात है ना, इसीलिए तो हम आपको जो है वो कोर्स करवा रहे हैं कि आप लोगों को इसकी टेक्निक्स और टिप्स पता चलें। फ्रोजन फूड के जो आप अपने हाथ से फ्रोजन फूड बना रहे होते हैं ना, वो 3 महीने भी खराब नहीं होता। वरना ये मेरे हिसाब से जो है कि आप महीने से ज्यादा ना फ्रीज करें, फिर आप दोबारा बनाएं। मगर 3 महीने भी जो आपके अपने हाथ का बना हुआ है, कि जाहिर है उसमें कोई भी ऐसा जो है प्रिजर्व नहीं यूज हो रहा, तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है, कुछ भी नहीं होता। आप शामी कबाब बना के अगर कंटेनर में लेयरिंग करके सही आप फ्रीज करते हो, 3 महीने बाद भी उसका टेस्ट वही होगा। मगर ये कि आप महीने से ज्यादा मत रखें। जाहिर है हमारे यहाँ लाइट का बड़ा इशू हो जाता है, लाइट चली जाती है लंबे टाइम के लिए, तो ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आपका वो फूड जो है वो उस शेप में या उस टेस्ट में नहीं रह सकता। मगर बात वही है कि आपके अपने हाथ का जो बना हुआ फूड है वो ज्यादा टाइम के लिए ही होता है। अब बाजार से जो आप डिब्बे वाले फूड लाते हैं, उसकी लाइफ क्यों ज्यादा होती है, क्यों उसमें प्रिजर्व पड़े होते हैं। अच्छा, बॉक्स आपको पता है आजकल जो वो डिस्पोजेबल बॉक्स आए हुए हैं, कंटेनर, आप उसमें रखें और जिपलॉक बैग में भी आप रख सकते हैं। दोनों में ही रिजल्ट एक्यूरेट है। मगर ये कि आपने अब चीज जैसे कबाब आपने निकाल लिए हैं, और कबाब निकालें और दोबारा आपने उसका वो जो कंटेनर है उसको वो दोबारा से वैसे ही रख दिया। अगर जिपलॉक में है आपके, जिपलॉक में तो ये हो जाता है ना कि आपकी 6 की क्वांटिटी आ गई, 12 की आ गई, और वो भी इजी वे है, आपने दोबारा उसको कर दिया बंद और रख दिया। दोनों में एक्यूरेट रिजल्ट है, कोई कोई मसला नहीं। मैं जो अपना फूड बना के उसको सेल भी करती हूँ या रखती हूँ, वो कंटेनर्स भी होते हैं डिस्पोजेबल जो होते हैं, वो हर साइज का आपको बॉक्स मिल रहा होता है। इवन बल्कि अब रमजान आ रहे हैं, खुबानी की चटनी बनाएं, इमली की चटनी बना के रखें, पुदीने और धनिए की चटनी बना के आप रखें, आपकी ये बहुत आसानी हो जाएगी। इवन टमाटर भी आजकल कुछ रेट सही चल रहा है, तो आप केचप भी बना के रखें घर। क्यों आप लोग बाजार की चीजें लेते हैं। और कोई क्वेश्चन। मैम जैसे ये शामी कबाब होते हैं चिकन के या बीफ के, तो ये अक्सर जब निकालें फ्रीजर से और फ्राई करें थोड़े सॉगी से हो जाते हैं, उसकी क्या वजह हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होते। और हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, शायद हमारी कोई मिस्टेक है, तो इसकी एक्चुअल रेसिपी क्या होगी चिकन की या बीफ की? इसमें क्या चीज ना डालें, क्या इसमें ऐड करें जो इस तरह ड्राई से ना हो, सॉगी से ना हो, क्रिस्पी से रहें? क्यों सौगी क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये इस चीज की समझ नहीं आ रही। और अभी मैंने बल्कि ना, मेरा भी जाहिर है ये कैटरिंग का अपना बिजनेस है, मैंने ये बीफ शामी कबाब बनाए हैं अभी 4 दिन पहले, बल्कि मैंने एक बॉक्स अपना घर का भी बना के रखा है। कल भी अभी मैंने घर में वो शामी बर्गर्स बनाए हैं, सैंडविचेस बनाए हैं, बहुत जबरदस्त फ्राई भी हुए हैं, आराम से निकल भी आए हैं, मुझे तो उनको तो भी नहीं करना पड़ा। लेयरिंग वही बात है ना कि फूड, एक तो कंटेनर में वो यूज करती हूँ डिस्पोजेबल जो है, और उसके अलावा लेयरिंग शीट्स होती हैं मेरे पास, वो शीट्स रखी उसके, वो कोई मसला ही नहीं मुझे तो होता, वो बेशक 2 महीने भी पड़े ने कुछ भी नहीं होता। लेयरिंग शीट में ये बटर पेपर वगैरह होता है, ये वो नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं शीट नहीं, होती है बटर जो? पेपर नहीं है, बटर पेपर नहीं लेना आपने, वो लेना है प्लास्टिक की शीट्स मिलती हैं प्लास्टिक बाजार शीट में। है। जी हाँ, जी। वो आप ठीक। लें और उसकी वो कटिंग करके बॉक्स के साथ की वो कटिंग वो रख लें आप शीट्स, वो आपने करनी है, और उसके बाद आप उसको स्टोर करें। मायोनीज जो है होममेड कैसे स्टोर होती है, उसमें आपको पता है सिरका या लेमन जूस जा रहा होता है, तो वो सेव रहती है फ्रिज में। आप बाहर नहीं उसे रख सकते, फ्रिज में ही रख सकते हैं। नगेट्स की शेप सही नहीं बनती, क्यों नहीं सही बनती भाई, कटर जो बिस्किट कटर्स होते हैं आप उसके साथ बनाएं हाथ से तो बहुत अच्छी शेप बनती है उसकी, इवन एक जैसी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि नगेट्स जो है ना, कि आपने अगर आपके पास वो है स्केल है घर में, तो आप उसको बकायदा, यहाँ आप अपने टेबल स्पून का हिसाब रखें कि 1 टेबल स्पून जितना आप उसका मटेरियल ले रहे हो, आप उसको शेप कर रहे हो, उसकी
अंडे में डिप और कोटिंग कर रहे हो, ब्रेड क्रम या क्रमिंग कर रहे हो, तो उसकी वो क्वांटिटी इवन होनी चाहिए। जब आप क्वांटिटी इवन नहीं रखते हो ना, तो फिर वो शेप खराब होती है। नहीं तो आप बेहतर वही है कि अगर आप शेप चाह रही हैं ना मुख्तलिफ, और उसको आप है कि शीट आपने एक रखी, उसके ऊपर आपने मटेरियल नगेट का रखा, उसके ऊपर दूसरी शीट रखी और उसको हल्का सा बेल लिया इवन। बेल के आपने पहली ऊपर वाली शीट उतारी और बिस्किट के जो छोटे कटर्स होते हैं उसके साथ आपने, जैसे आपको पता है बाजार में भी वो मिल रहे होते हैं एनिमल शेप्स के भी, तो आप उस तरह की वो शेप्स काट के फिर उसकी आप वो अंडे में डिप करें, क्रमिंग करें और उसको फ्रीजर कर लें। अच्छा जी, सॉसेज इमली हो या कोई भी, इसको कितनी देर स्टोर कर सकते हैं और कैसे? इमली की चटनी जो है उसमें, इमली की चटनी आराम से 15-20 दिन के लिए निकल जाती है, बल्कि महीना भी चली जाती है, कुछ भी नहीं होता उसको। और खुबानी की चटनी भी आप इसको रख सकते हैं महीने के लिए। हाँ, चटनी अचार हमेशा उस फॉर्म में सही रहते हैं कि जब आप उसमें ये निकालते हुए कोई गीली चम्मच तो नहीं यूज कर रहे। मैं तो ये जो सॉसेस बनाती हूँ ना, मैं उसको स्क्वीज बॉटल्स होती है ना जो, उसमें भर के रख लेती हूँ। और आराम से आपने जब इफ्तार का टाइम हो रहा है, आपने वो फ्रिज में से निकाली और आपकी टेबल पे आपने रखी, यूज की, उसके बाद आपने दोबारा उसमें रख, खत्म होने वाली होती हैं तो आपने दोबारा वो बना दी। महीना वैसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप फ्रिज में यूज रखते हो ना, अगर आप किसी कंटेनर में रख रहे हो तो फिर आपने चम्मच गिल्ली नहीं उसमें यूज करनी। अगर आप गिल्ली चम्मच यूज कर रहे हो ना, फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उसमें फंगस लगनी शुरू हो जाती है। मैं लाहौर में होती हूँ। और कोई क्वेश्चन? काफी चीजें तो मैंने, मेरा ख्याल है आपकी सॉल्व कर दी हैं कुकिंग से रिलेटेड। आपको जो मसले इतने आते हैं, आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत इजी वे बता दिया है। 1 घंटे में तो आपकी 3 डिशेस बहुत आराम से बन जाती हैं। डेजर्ट्स फ्रीज होते हैं? डेजर्ट फ्रीज नहीं हो सकते, आपको पता है कि, अब ये नहीं पता आप कौन से डेजर्ट की पूछ रही हैं। फ्रीज नहीं, फ्रिज में रह सकते हैं 3-4 दिन के लिए। नगेट्स की रेसिपी, नगेट्स की बहुत आसान है रेसिपी। चिकन के कीमे के साथ आप बना रहे हैं तो फिर तो आपको चॉपर की भी इतनी जरूरत नहीं है, वरना इसको एक बार चॉपर में जो है, वो चॉपर होना आपके पास लाजमी है कि आपने चिकन का कीमा ½ kg लिया या बोनलेस चिकन ½ kg, उसके बाद आपने ब्रेड स्लाइस तोड़ डाले, एक अदद अंडा उसमें शामिल किया, नमक, काली मिर्च या व्हाइट पेपर, एक आध, अगर दूध बनानी है तो फिर आप मिर्च नहीं शामिल करेंगी। उसके बाद इसमें चिली सॉस और उसके अलावा जो है उसमें सोया सॉस, और और उसके बाद आपने उसकी शेप दी, अंडे में आपने दोबारा उसको डिप किया और क्रम में कोट किया। आपके नगेट्स रेडी हैं। स्लाइस की वजह से जूसी रहते हैं। स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें फिर वो थोड़ी क्रश रेड पेपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा गार्लिक शामिल कर लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको पता है बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती है उनको टेस्ट, तो फिर आप हरी मिर्चें ना शामिल करें, उसमें थोड़ा स्पाइस कम शामिल करें, नमक और वाइट पेपर के साथ ही बना लें। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर शामिल कर दें, उससे ये होता है ये जूसी रहता है, चिकन का जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट रहता अच्छा मैम, बोनलेस चिकन क्वांटिटी आपने क्या बताई है? है। ½ kg, और स्लाइस? 2 स्लाइस आप लेंगे और उसके साइड्स भी आप साथ रखेंगी, थोड़े दूध में डिप कर लें, थोड़े पानी में डिप करके शामिल कर लें, तो वो टेक्सचर बहुत अच्छा नगेट्स का रहता है। अच्छा, दूध में डिप करके फिर इनको जरा यानी प्रेस कर लें, दूध निकल जाए, या उसी तरह डाल दें? आप देखिए 2 स्लाइसिस में आप 2 से 3 चम्मच दूध अगर करते हैं तो वो जरूरत नहीं है इतना आपको उसको करने अच्छा, की, इसके साथ बहुत ठीक है, टेक्सचर अच्छा है। ठीक है। और बाकी इसमें अंडा है, काली मिर्च है, वाइट सॉस है,
चिली हाँ सॉस, हाँ हाँ, सोया सॉस, व्हाइट सॉस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी वाइट पेपर। व्हाइट पेपर है, और यहाँ काली मिर्च डाल लें, हरी मिर्चें 2 डाल लें इसमें। अगर ठीक है। स्पाइसी बना रही हैं तो फिर आप इसमें क्रश रेड चिल्ली डाल दें, या जो वो ये दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं। और ठीक मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी, आधा चम्मच जो है या क्वार्टर चम्मच वो शामिल करें, तो ये जूसी रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं बहुत। अच्छा जी, अब है हुम्मस कितनी देर स्टोर हो सकता है। इसको आप फ्रिज में रखें आप 3 दिन के लिए। अब आप, मुझे ये नहीं पता कि आपकी हुम्मस की रेसिपी में दही जाता है कि नहीं जाता। दही जाता है थोड़ा सा तो 3 दिन, वरना इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है। गार्लिक है, उसके अलावा इसमें और चारा होता है, तिल की इसमें पेस्ट जाती है, ताहिनी बना के वो शामिल करती है। 3 दिन इसका टेस्ट बिल्कुल सही रहता है। यहाँ आपका जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कि टाइम सेव हो जाएगा। आप जो चिकपीस हैं, चने हैं, बॉईल करके वो रख लें। उसके बाद आपका जब दिल किया थोड़े से चने निकाले, उसमें ये सारी चीजें डाली, ब्लेंड किया और उसको सर्व कर दिया। क्योंकि चने ब्लेंड उस तरह नहीं होते जब तक आप उसमें दही नहीं थोड़ा शामिल करते ना, तो हुमस मजे का भी नहीं बनता। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे और नहीं बताया किसी ने। क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या खास डिश बनती है? अपनी रेसिपी कोई अच्छी शेयर करें, कोई बताए। या घर में क्या डिमांड आती है कि जी ये क्या खाना बनाया जाए। हाँ, इवन बल्कि घर में ना डेली यही मसला होता है कि खाना आज क्या बनाया जाए। तो आप लोगों ने अपने घर का भी मेन्यू बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ? घर का मेन्यू भी बनाए। मैं असल में ना ऑलराउंडर शेफ हूँ। मैंने जो है कोई एक कोर्स नहीं किया हुआ। पाकिस्तानी बेकिंग, चाइनीज, डेजर्ट्स और सैलड्स हैं, फिर उसके बाद डाइट फूड है। मैंने ऑलमोस्ट ऑल कुजीन्स पे काम किया हुआ है।